हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालेह नौरीन। कैसे हैं जी आप लोग नाज़रीन? अभी तो पता है क्या टॉपिक हमारा क्या है, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। और आपको एक बात बता दूं मैं कि जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर लड़की पैदा हो स्पेशली, तो फिर कहते हैं, घर वाले कहते हैं और ससुराल वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सारे कि बच्ची पैदा हुई है, गोरी है या काली। मतलब कितना अजीब सा लगता है ये सुनते हुए ना, स्पेशली माँ को कितना बुरा लगता होगा कि यार क्या मतलब है, मेरी बेटी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी चीज से नवाजा है, बेटियां रहमत होती हैं। तो मतलब ये काफी जरूरी तो नहीं कि वो गोरी हो, काली हो, और फिर उसकी परवरिश उसे गोरा या काला बनाती है। और फिर उसकी होता है ना कि जब माएँ जो होती हैं बच्चों की जब नर्चरिंग करती हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो एक माँ का दिल ही जानता है। और माँ के दिल से पूछिए वो कितनी मेहनत कर रही होती है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत हो, बट स्पेशली लड़कियों के लिए कहा जाता है कि गोरी पैदा होती तो अच्छा होता है। ये वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो ग्रेजुअली जब बड़ी हो रही होती हैं, जब उसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जहाँ कहीं भी जितने भी लोग जाते हैं, भले वो जो लड़की की माँ होती है ना, बेटा अपना बहुत ही काला अजीब सा भूत की शक्ल वाला क्यों ना हो, बट वो चाहती है कि मेरी जो बहू आए वो बहुत ही गोरी खूबसूरत सी आए। तो इस वजह से माएँ जो होती हैं चाहती हैं कि यार मेरी बेटी गोरी हो ताकि इसके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज हमारा टॉपिक भी जो है वो है गोरी रंगत। गोरी रंगत में हम बातें करेंगे कि जरूरी नहीं जो खूबसूरती और अट्रैक्शन है ना वो है सांवली रंगत पे, बट लोगों को ये बात समझ नहीं आती। छोटी सी बात है, बट लोगों का दिमाग भी तो छोटा होता है ना, उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि गोरी रंगत और काली और फिर जो ब्रिटिश कलर होता है गंदोमी, जो हमारा एशियन कलर है, वो कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव है। तो हम इस पे बातें करेंगे जी। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आज हमारा टॉपिक है गोरी रंगत। गोरी रंगत से रेलेवेंट हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। फैशन डिजाइनर बताएंगे कि गोरी रंगत वाली जो लड़कियां होती हैं उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और हमें हर्बलिस्ट ये बताएंगे कि जिनकी सांवली रंगत है तो वो क्या कुछ करें तो वो गोरी हो जाएं। और साथ ही साथ जी हमें ब्यूटी एक्सपर्ट बताएंगे कि गोरी रंगत वाली लड़कियों के लिए मेकअप कैसा होना चाहिए। बहुत ही डार्क कर लेती हैं तो थोड़ी सी हॉरर भी लगती हैं, उनको लाइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट सा मेकअप करना चाहिए। और हमारे साथ जी गेस्ट मौजूद हैं योगी वजाहत साहब, वो हमें बताएंगे कि गोरे हो, काले हो, सांवले हो, जैसे भी हो, खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट है तो आप काले भी है तो बहुत ही अच्छे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वजाहत साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा सा। वजाहत साहब, आप क्या करके दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं आज? सिर्फ गोरी लड़कियों के लिए एक्सरसाइज या हर किसी के लिए? एक्सरसाइज करेंगे, गोरी भी कर सकती हैं, उनको मना नहीं है। ठीक है। एक्चुअली गोरा रंग के बारे में आपने जो तफसीलात दी हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि ये भी एक तरह का गुलामाना जहनियत है। जब अंग्रेज हमारे पास आए, जो भी हमारी सामने रंगत थी बहुत अच्छी थी, हम उसमें मुतमईन थे, लेकिन जब अंग्रेज हमारे पास आए और अंग्रेजों के करीब रहने वाले लोगों ने जो उमरा थे, उन्होंने सोचा कि जो कुछ इनके पास है वो सबसे अच्छा है, इनकी तरह चलना, इनकी तरह उठना। उन्होंने अपनी धोती शलवार छोड़ के पैंट पहनना शुरू कर दी। ये नहीं कि वो गलत बात है, मैं भी पहनता हूँ, मैं खुद पहना हूँ, अब तो हिस्सा बन गया। लेकिन गुलामाना जहनियत ने उनकी स्किन को भी ऐसा लिया कि अगर रंग गोरा होगा तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसा हमारे बड़े सकीम में पहले नहीं था, अंग्रेजों में पहले कोई ऐसा तस्वीर नहीं था कि गोरी रंगत हमारे यहाँ बहुत हो। आज भी बहुत खूबसूरत तरीन लोग जो हैं सांवले हैं, बल्कि सांवली रंगत बहुत खूबसूरत होती है। आप लैला के बारे में अगर सोचें तो लैला का रंग कैसा होगा आप सोच सकते हैं जी, लेकिन हाँ लैला लैला है। और बहुत सी बच्चियां जो गोरी गोरी बच्चियां वो भी अपने नाम लैला रख लेती हैं, उनको नहीं पता लैला का रंग जो था वो सांवला नहीं काला था, काला था बेशक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहनियत है। और ये जहनियत गुलामाना जहनियत इतनी बढ़ गई कि अब बच्चियों की शादी होती है तो वो गुलामाना जहनियत के लोग जो कभी सास ससुर बन के आते हैं देखने के लिए, वो भी तस्वीर करते हैं कि बच्ची का रंग ऐसा होना चाहिए। असल में बच्ची के गुण कैसे होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये जरूरी है कि इस पे ध्यान दिया जाए। मैं आप सबको भी सलाम करता हूँ, और जो मैं बात अपनी बहन से कह रहा था आपकी तरफ भी करता हूँ। रंग ठीक है, अब हमारे माशरे में कुछ उसूल बन गए हैं, लेकिन एक उसूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो ये है कि बच्ची की तरबियत कैसी दी गई। अगर आप बच्ची की तरबियत पे चले जाएं तो सारे मामला सही हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि
इस पे ध्यान दिया जाए। मैं मजीद इस पे नहीं बोलता, बस इतना जरूर बताता चलूं। जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई मदिया, तो महानूर दुबली पतली प्यारी सी, कभी इंशाल्लाह मौका लगा तो उसको यहाँ जरूर लाऊंगा, क्योंकि कल उसके मेहंदी के बारे में आपको बता रहा था। ये पाकिस्तान की सबसे छोटी टेलीविजन होस्ट भी रह चुकी है, जिसने यही इंडस टेलीविजन पे एक शो किया, उसका नाम था खेल खेल में। ये जब बच्ची पैदा हुई तो मेरी एक बहुत करीबी अजीजा ने कहा, उफ ये क्या हमारे घर में पैदा हुई, इतनी काली। बात उसने नहीं सुनी, उसकी मां ने सुन ली। बच्ची बड़ी हो गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, लंबी होती जा रही है। हम उसको रोक रहे हैं, पकड़ पकड़ के रोक रहे हैं कि भाई रुक जाओ, इतनी ऊपर न जाओ। सफेद प्यारा सा रंग है उसका, बहुत साफ सुथरी रंगत है। अब जब उसकी कोई तारीफ करता है, जब उस दिन उन खातून ने भी एक दिन तारीफ कर रही थी और खासा उनके साथ मामला रहता है, तो ना जाने क्यों उसने ये कहा, आप तो कहती थी मेरी रंगत बड़ी कैसे पैदा हो गई। फिर वे माँ ने सुना, माँ ने कभी जिक्र किया और बच्ची तक बात पहुंची। ये बात बड़ी दिल खराश होती हैं। सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि खुदा ने जिसको जैसा बनाया है उसको अपने हुनर और गुण को आगे लेके आना है। अपनी रंगत को बदल नहीं सकते, नाक नक्शे को नहीं बदल सकते। मेरी नाक बड़ी चपटी है, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं योगी वजाहत हूं और मेरा हुनर जो है वो मुझे आके लेके जाता है, मेरी मोटी नाक या धसी हुई आंखें नहीं। तो अपने बच्चों को भी इस तरह सोच दीजिए, उनके अंदर अखलाक पैदा कीजिए, उनके अंदर हुनर पैदा कीजिए। बच्चियां निखरी हों तो घर संभालती हैं, गोरे रंगत से घर नहीं चलते। जनाब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज बताते हैं। गो कि मैं भी आज आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। एक एक्सरसाइज तो वो है, ठीक है इतनी बड़ी तकरीर मैंने कर ली अपनी जगह, लेकिन बहरहाल क्योंकि अब हमारे जहन में तो वो फार्मूला बैठ ही गया है। तो जो बच्चियां बचपन में बहुत साफ थी, बाद में कॉलेज जाने से, स्कूल जाने से, धूप की वजह से उनका रंग जरा सांवला हो गया है, तो मैं उनको बताऊंगा कि अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। मैं हरगिज रंग गोरा करने के एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, डिटॉक्सिफाई करने की एक्सरसाइज बताऊंगा। नहीं देखें, ये क्रीम से कुछ नहीं होता जी, क्योंकि अल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला ने हर इंसान को उसके मामलात के तहत बनाया है। उसको जैसे चलना है। हाइट पे लोग मुझे कहते हैं कि जी हाइट बड़ी कर दें जी, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह के मामले को आप मुझसे क्यों मिला रहे हैं। हाँ, अगर आप बीटा क्रॉप ले लें और जो रंग बिरंगी बोतलें आती हैं शुगर की, वो ना पिए तो कैल्शियम जो है वो घटेगा नहीं, आप साफ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसी तरह जब रंगत की बात होती है तो अल्लाह ताला ने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मेलानिन के अंदर एक खास केमिकल दिया है जो हमारा रंग सांवला करता है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि अल्लाह ताला को इसको कवर अप करने के लिए मेलानिन को बढ़ाना पड़ा। अगर इसको आपने कट डाउन किया तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। और इसीलिए अंग्रेज जो है धूप में पड़े रहते हैं, वो पागल नहीं, अपना रंग काला करते हैं। रंग काला होना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर वही वाली बात है कि लैला फिर लैला है जी, लाख कोई मजनू बने लेकिन लैला का जो हुस्न है उसको हम आज भी दुनिया की बहुत मशहूर अदाकाराएं जो हैं हमारे मुल्क में भी, मेरी बड़ी फेवरेट मेरी स्टूडेंट भी एक है, सांवला रंग है लेकिन उस जैसा फोटोजेनिक कोई है नहीं। जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि हुनर आगे आना चाहिए। और दुनिया की एक मशहूर रेखा जी हैं, अदाकारा रेखा ने अपने बारे में ये कहा था, किसी ने उससे पूछा कि क्या आपको बुरा लगता है, उसने कहा अपना चेहरा बगैर मेकअप के। अच्छा। वो इतनी डार्क है। हिमा मालिनी, ये सारे लोग जो हैं जो तामिल इलाके से आए हैं, ये सांवले हैं। आज की मशहूर अदाकाराएं जो इंडियन हैं सांवली तरीन है, लेकिन मेकअप उनको निखारता है, मेकअप बना लेता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, आए मैं आपको बता रहा कि बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें आज मेरे पास से जो काम होगा वो ये नहीं होगा कि आपका रंग कैसे गोरा किया जाए, आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, स्किन को बेहतर कैसे करते हैं। इसलिए मैं बैठ जाऊंगा, बैठने के बाद मैं एक खास योग करूंगा। तो पहले मैं हल्का सा गहरी सांस लेता हूं, फिर मैं नीचे बैठता हूं और जब मैं बैठूं तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब आप सोचेंगे कि जी ये बैठ के आपने कौन सा ऐसा योग करना है। बिल्कुल जी, सबसे पहले रिलैक्स होना। आज एक ब्रीदिंग करते हैं, एक मुद्रा लगाते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा लगा लीजिए, हाथ की उंगली को गाजर की उंगली पर कमर सीधी रखिए, बहुत लाइट। मैं फिर आपको दिखाता हूं, ये देखिए मैंने उंगली को हल्का सा टर्न किया, फिर देख लीजिए कमर सीधी रखिए और पूरे ध्यान के साथ बैठ गया। पहली बात तो यह है, रंग के गोरे गुंडे को छोड़ें, पुरसुकून रहें। पुरसुकून चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, उसका रंग कैसा भी है।
अब आप इस वक्त जो अगर मेरा रंग देख रहे होंगे तो कैमरे की लाइट्स की वजह से है, मेरा इतना साफ रंग नहीं है, ठीक है। मुझे इसकी फिक्र नहीं होती मेरा कलर कैसा है। तो जो कुछ आप मेरा हाथ देख रहे हैं ना, तो कैमरे की लाइट की वजह से बहुत निखर जाता है। हमारा जो कैमरा है वो दो काम करता है, एक तो वजन को 10 किलो बढ़ा देता है और रंग को खामाखान गोरा कर देता है। तो परेशान मत हो, टेलीविजन पे सारे आने वाले गोरे नहीं होते, मैं भी उन सामने लोगों में से हूँ जो आपके सामने हूँ, नजर पूरा साफ है, इसमें फिक्र की कोई बात। ओके, ये ज्ञान ध्यान कीजिए ताकि आप रिलैक्स हैं। दूसरा जो आपको आसन करना है, अगर आप चाहते हैं कि डिटॉक्सिफाई करें, वो बच्चों के पहले बहुत सामने थी, उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनका रंग डार्क हो गया, मैंने ज्यादा उनका जो स्किन कलर है वो जरा डार्क में शुरू कर दिया है। तो वो डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगी, ये पोज किडनी की सफाई के लिए है। आप उसका ट्रीटमेंट चलाता है अर्धा मस्तिंद्रा या आप उसका दोनों पैर सीधा करने के बाद अपने एक पैर को, सीधे पैर को उल्टे पैर के ऊपर रख दीजिए। अपने उल्टे हाथ को सीधे पैर के ऊपर इस तरह क्रॉस करें कि आपकी कोनी आपकी नी को घुटने को दबा सके। अगर आप इसको सीधा करके पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने यहां रखा और अपने आप को घुमाना शुरू किया। ये लीजिए, कड़ाके भी निकल गया मेरी कमर से, मैं इतना घूम गया। देखिए, लाइट तो कोई भी कर सकता है, इसीलिए मैंने प्रेशर ना दे, मैंने पैर को सीधा रखा है और इसमें आप नहीं कर सकते तो यहां से पकड़। ये पैर मैंने उठा के यहां रखा था, इतना तो कोई भी कर सकता। फिर दोनों पैरों से पकड़ के अपने आप को हल्का घुमा दिया, फिर ये वाला स्टेप कर लिया, फिर आखिर में ये स्टेप कर लिया। ओके, ये स्टेप करने के बाद अगला स्टेप ये भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यहां कर जाए। आइए मैं इसको दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। गहरी सांस लीजिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद फिर अपने उल्टे पैर को, अब ये क्योंकि दूसरी साइड है, सीधे पैर के ऊपर रखिए। अपना सीधा हाथ उल्टे पैर के ऊपर से लाइए और इसको दबाइए, दबाएं इसको। दबाने से क्या होगा, ये जो साइटिक नर्व्स है ये खुलेगी। ये किडनी का पोज है और जिन लोगों को किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है उनका पोज है। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया, लाइट स्ट्रेच किया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भरपूर स्ट्रेच कर सकते हैं। एडवांस पोजीशन में इसमें हाथ को पीछे कर सकते हैं। ये फिलहाल आप ऐसे मतलब जितना कर सकते हैं उतना कर लें। 10 या 15 काउंट करें, ज्यादा नहीं करें। मैं इसकी एडवांस वेरिएशन भी आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने सीधे पैर को ऊपर लाना है, तो ऊपर लाने के बाद पहले मैं उल्टे पैर को मोड़ लूंगा, सीधे पैर को इसके ऊपर से लाऊंगा और देखिए बहुत आसानी के साथ मैंने अपने इस पैर को पकड़ लिया है, अपने हाथ को पीछे रखा और घुमा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत लाइट है, शुरू में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुझे इसका अंदाजा है। अब मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैंने ये पोज किस तरह किया। अब मैंने अपने सीधे पैर को मोड़ा, उल्टे पैर को इसके ऊपर रखा, सीधे हाथ को क्रॉस किया, मेरा हाथ यहाँ पे घूम गया है ऊपर से, ठीक है, साइड से नहीं, इस तरह मैंने नहीं रखा, ऊपर से दबाया और अपने आप को घुमा लिया। चाहूं तो अपने हाथ को पीछे भी रख सकता हूँ, नहीं तो जमीन पर रख के घूमने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हर मर्तबा जब आप ये पोज कर रहे हो या आसन कर रहे हो तो गहरी सांस लीजिएगा। जब आप खिंचाव में जाएंगे तो आपने सांस निकालनी है, उसके बाद हल्की हल्की सांस लेते रहिएगा। कान जो है वो बहुत लाइट रखनी है, गहरी सांस उसमें नहीं लेंगे। ये किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, इंसान को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उसके जो जिस्म में जहर आ गया है, मुख्तलिफ टॉक्सिन आ गए, उनको निकालने की कोशिश करता है। और इस तरह हम ये ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा सफेदी माइल रुझान है तो वो और निखर आएगा, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन आ गए वो निकल जाएंगे। पहले ये चीज। उसके बाद एक और अगला आसन जो है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जितना खुश होता है, क्योंकि कहते हैं ना जलन हसद जो है वो इंसान को जल जल के काले हो गए, कहते हैं ना, ट्रक के पीछे लिखा होता है जलो मत काले हो जाओगे, ठीक है।
तो देखते हैं कि जी खुशी। सच है नहीं, जलन तो जलना तो काला ही करता है ना। जी जी। रोटी जल जाए क्या होती है, काली हो जाती है, सफेद थोड़ी होती है। तो वो उन्होंने वहां से लिया, ऐसा नहीं है जी। बड़े गोरे लोग भी ऐसा जलते हैं किसी से कि क्या कहें। आइए एक और आसन करते हैं। ये हमारी ये बच्चियों के लिए है, क्योंकि बात बच्चियों की हो रही है और एक बाप की हैसियत से और टेलीविजन पे रहते हुए एक उस्ताद की हैसियत से बड़े अल्फाज का चुनाव बहुत मुनासिब करूंगा ताकि आप समझ सकें मैं क्या कह रहा हूं। जब बच्चियां अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौराए पे आती हैं जहां उनके अंदर हार्मोनल तब्दीली हो और उनको कुछ खास औकात में किसी खास एक प्रोसेस से गुजरना पड़े जिसकी वजह से शायद वो नमाज भी ना पढ़ सकती हों, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। उन बच्चियों को लिए एक खास आसन है PMS का, लेकिन ये जहनी सुकून भी देता है, ठहराव भी देता है। लिहाजा बार बार ये सोचना कि जी मेरा रंग कैसा है, इससे जरा हट के कैसे काम होगा। तो ठीक है, अब हम जैसे ग्रुप के लोग हैं जो नहीं कर सकते, अब जी जी पूरा पाकिस्तान गोरा हो जाएगा क्रीमों से, लेकिन क्रीमों से गोरा होना कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, आराम से इस तरह बैठे, मैं फिर दिखा देता हूँ। पहले मैंने अपने पैरों को इस तरह रखा। एक नई टर्मिनोलॉजी मैंने निकाली है, ताली। क्यों पैरों से ताली बजाना। क्यों सर, ऐसा क्यों सोचा आपने? देखिए, इसलिए कि ये बड़ा जरूरी है जी कि हार्मोन्स को बॉडी में से सही विदाउट एनी पेन जाने दिया जाए। अच्छा। वरना ये वक्त भी होता है बच्चियों के चेहरे पे खिंचाव और बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती हैं वो। हाँ, इससे उनके चेहरे पे जो भी खूबसूरती है उसमें कमी आती है। वो समझती है शायद मैं गोरी हो जाऊं तो ज्यादा अच्छी लगूंगी। हाँ। वो पुरसुकून हो जाए तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। आइए बटरफ्लाई करते हैं। ये बंधा कोना आसन है। इसमें दोनों पैरों को हमने इस तरह स्ट्रेच किया, जी। हाथों से इसको पकड़ लिया। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह बटरफ्लाई की तरह हिलाया। किस टाइम कर सकती हैं सर? खाली सुबह के वक्त। ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, और मेरे जो दोस्त इसे देख रहे होंगे उनको मैंने कहा था, आजम आप मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे, शुजात भाई आप। आजम साहब का इतना जिक्र क्यों करते हैं? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। उन्होंने पाकिस्तान में वन क्लब के तहत जगह जगह पार्कों में योगा शुरू किया। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप इसे किया होगा। मैं बड़े बवान जी। मुझे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। अरशद मेरे दोस्त हैं, अरशद भाई, अरशद योगा ग्रुप है। मैं भी एक मॉर्निंग हेल्दी मॉर्निंग जी। तो आपको तरफ से ये कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप पार्कों में अगर एक्टिविटी करते हैं तो योगा, टाई ची, एरोबिक्स और इस तरह की और भी चीजें हम करवाते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडस टेलीविजन नेटवर्क के नंबर पे आप हमें कॉल करें, यहाँ पे नंबर लिखवा दें, तो हम आपके शहर में जो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हों तो हम आपको ट्रेन भी कर देंगे, बता भी देंगे और एक मजबूत सिस्टम के तहत फिर एक्सरसाइज करेंगे। मॉर्निंग हेल्दी मॉर्निंग होनी चाहिए और हम हेल्दी मॉर्निंग पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरे पाकिस्तान में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए आप हमें लिखवा सकते हैं। आइए बटरफ्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बटरफ्लाई मैंने देखें ये तो की थी, लेकिन मैं कितनी जोर से कर सकता हूँ ये है कि बाकायदा आवाज आए। जी हाँ, इससे होगा ये कि जिस तरह तितली रंगों से मोहब्बत करती है, उसको रंग अच्छे लगते हैं, इधर से उधर उधर से इधर वो रंगों पे जाती है। इंसान के अंदर भी वो मिजाज पैदा होता है कि वो जैसा है उसको वैसा ही कबूल करने का एहसास पैदा हो, उसको अपना आप बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो जैसे भी हों अच्छे लगें। मैं रंग गोरा करने की तरकीब नहीं बता रहा। आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो कि बस ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। देखो सिर्फ ये बहुत जरूरी है, एक योगी को तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसको हम कहते हैं संतोष। जी। ये हमारे नियम का हिस्सा है। संतोष मीन्स मुतमईन रहना। अल्लाह ने जैसा बना दिया मैं मुतमईन हूं। मुझे अपने रंग से कोई फिक्र नहीं है, अपनी हाइट से कोई फिक्र नहीं है। मैं ये देखता हूँ खुदा ने मुझे जो हुनर दिया है उसका से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही बात है। मेरी आवाज बैठ जाती है, मैं इतना बोलता हूँ, इतने लोगों को लेक्चर देता हूँ, तो ये लेक्चर मेरे ऊपर भी तो होना चाहिए ना। मेरे घर में मेरे मामलात कैसे हैं, मैं अपने बच्चों से बात कैसे करता हूँ, मैं गाड़ी को पार्क कैसे करता हूँ, मैं लोगों से किस तरह गुफ्तगू, ये बहुत जरूरी है। पेट अंदर हो जाना कोई जरूरी नहीं, वो तो पेट खराब भी हो जाए तो अंदर ही हो जाता है। अंदर हो जाता है। हाँ, वो कोई मसला नहीं। आइए इसको एक और छोटा सा आसन करते हैं, उसके बाद फिर हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे आज के। एक गहरा सांस लें और सांस लें, अगर कमर में दर्द नहीं है तो आप अपने आप को बैंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको टच करें,
आप यहाँ तक हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह आप टच करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आज मैंने 2 आसन बताए आपको, एक बटरफ्लाई बंधा कोना आसन, एक बताया आपको अर्धा मस्तंद्रा, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट और ये दोनों, अगर कमर में दर्द है, चोट लगी हुई है, आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे, हल्का फुल्का करें, जितना हो सकता है उतना करें। प्लीज जैसे हैं उसको वैसा मान दीजिए, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि आपको कैसा अच्छा लगेगा, तो उसने वही रंग डाला जो आप पे अच्छा लगेगा। इतनी हाइट दी, इतना आपको पसंद होगी या जितनी आपकी जरूरत है। कोशिश करें कि रब के बनाए हुए जो आप हैं उस पर खुश रहें। आप अपने आप को बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप अपना नाक नक्शा खूबसूरत से खूबसूरत भी बना लें, तब भी रब से अच्छा नहीं बना सकते। तो बड़ा जरूरी है कि बच्चियों को यह एहसास दिलाएं, और बच्चियों से ज्यादा उन अम्माओं को एहसास दिलाएं जो अपने बच्चे के लिए, भूत के लिए बच्ची देखने निकलती हैं। आपने अच्छी मिसाल दी थी, बच्चा भूत जैसा। बहुत ही अच्छी मिसाल है वाकई सर। देखा यही जाता है कि जब माएँ जाती है ना बेटों के रिश्ते के लिए, तो मतलब समझती कि मेरी जो बहू है बहुत हसीन खूबसूरत परी की तरह है। मैं उसको रंग पेश कर देता हूँ, मैं आपके सामने ड्रामाटाइज, खुद मोटी सी, काली सी, लाल रंग का दुपट्टा, लाल रंग की लिपस्टिक लगा के, ये कौन सी बच्ची है आपकी, ये कौन सी वाली बच्ची है, इसका रंग गोरा क्यों नहीं है, अच्छा दुबली क्यों नहीं है। खुद इतनी मोटी होती हैं कि लोगों को लगता है कि अगर 2-3 दफा रिश्ता लेके आई तो इतना खा लेंगी कि हमारे एक पूरे महीने का तो यही खा जाएंगी। खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी बाप, ये कॉन्सेप्ट मैं बाप की तरह हाथ जोड़ता हूँ, अपनी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह मत रखें। ये बच्चियां हैं हमारी, जब आए तो ख्याल रखें कि ये भेड़ बच्ची नहीं है कि जिनके 2 दांत देखे जा रहे हैं, जिनका रंग देखा जा रहा है। आप ये तो देखें कि एक बाप क्या खूबसूरत, किसी ने कहा माँ के दर्जे अपनी जगह, लेकिन कभी सोचा है कि बाप अपने जिगर का टुकड़ा किसी को देता है? बिल्कुल। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, तो उससे आप समझेंगे। एक लफ्ज है ससुराल, जब भी वो आता है तो लोग मुस्कुरा उठते हैं जी। मेरे वर्कशॉप में भी ऐसे ही होता है। तो मैं कहता हूँ हंसना चाहिए उन लोगों पे। बड़े बेवकूफ लोग थे जिन्होंने अपने लगते जिगर हमें टुकड़े दे दिए, वरना हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि हमें एक गिलास पानी कोई देता। अपनी किसी बेटी ने हमें, बेटी को दे दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अपनी बेटी को ही हमें दे देता है और हम हंसते हैं ससुराल। सबसे ज्यादा एहतराम के लायक कोई घराना आपके घराने के बाद है तो वो ससुराल है, जिसने अपनी बेटी आपको दी है। वरना अगर मोहल्ले में पहले पूछ लेता वजह साहब कैसे हैं, तो फिर समरीन से मेरी शादी नहीं होती। वो कहते हैं नहीं नालायक है, लड़ता रहता है। उन्होंने जाने बगैर ये समझ के कि चलो बहन का बेटा है सही होगा, बाद में थोड़ा सही भी निकल गया मैं ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए अपने रवायतें बदलें, और बुजुर्गों को चाहिए कि जहेज के नाम पे जो बेहुदगी हो रही है उसको बंद करें। ये जो बच्चों के रिश्ते देखने के नाम पे रंग और रूप देखा जा रहा है इसको बंद करें। आपने पहल करनी है, बच्चियों ने थोड़ी करनी है, तो कोशिश करें कि इस तरह। ठीक है जी वजाहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही साथ जी नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे, क्योंकि आज हमारा मौजू है गोरी रंगत। गोरी रंगत पे बातें करेंगे, हर्बलिस्ट हमें बताएंगे कि क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। गोरी जिनकी सांवली रंगत है इनको गोरा रंग करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, कैसी क्रीम्स लगानी चाहिए और क्या उसका तरीका होता है। तो ठीक है जी, आपने कहीं नहीं जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे आज। तो आप देखते रहें इंडस विजन। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले योगी वजहा साहब ने हमें बताया कि किस तरह से योगा के आसन करने चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। अगर फिट रहेंगी तो गोरी काली सांवली रंगत का हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि बंदे को एक्टिव रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जी न्यू गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बट पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फेसबुक पे पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, अप्लाई करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें, और साथ ही साथ आप हमें कॉल करें 0213589027 पे और हमारे गेस्ट से बातें करें। जी पूछे सांवली रंगत है तो उसको गोरा करने के लिए क्या करना चाहिए। जी हमें ज्वाइन किया है हर्बलिस्ट ने फरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरा? जी बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फरा हमें बताएंगी कि मास्क बनाना सिखा रही हैं ये, क्योंकि जितनी भी सांवली रंगत की लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि लड़कियां हैं, जितने मर्द हजरात हैं लड़के हैं, क्योंकि लड़कों को भी बड़ा शौक चढ़ा रहता है भाई कि गोरे हो जाएं,
सैलून्स में इतना ज्यादा रश लगा रहता है आजकल कि लगता ही नहीं कि लड़कियों का सैलून है या लड़कों का है, क्यों पर ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है आजकल आपको पता है कि हर चीज में कंपटीशन है, तो आजकल मेल एंड फीमेल में भी कंपटीशन ज्यादा होता चला जा रहा है। तो इस तरह आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, किस तरह आप फेयर हो सकते हैं। देखिए अल्लाह ने जो रंगत दी है ठीक है, लेकिन आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, उसको मजीद कैसे बेटर बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ एक पैक भी बनाकर बताएंगे जिसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। हमारे पास रोज वाटर के कितने फवायद हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं कि जब अपने आप को और मजीद खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। वैसे फराह आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है कि जो सांवली रंगत है वो ठीक होती है या गोरी रंगत ठीक होती है? देखिए मतलब हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना, चॉइस है। देखिए सांवली रंगत की भी अपनी एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है, बिल्कुल। समटाइम आपके फीचर्स ऐसे होते हैं, आपकी सांवली रंगत होती है अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन ये कि वो सांवली रंगत को तो बहुत पसंद किया जाता है। उसमें आप देखें अगर आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको फेयर कर सकते हैं, आप उसको मजीद फेयर कर सकते हैं, आप उसको उसकी अपनी रंगत में भी मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फेयर रंगत का थोड़ा सा ये लेस वो हो जाता है कि आप उसको अगर सांवली टोन पे लेकर जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक ब्यूटिशियन के लिए। लेकिन ये कि देखिए कलर आपका फेयर है या आपका सांवला है, फ्रेश होना चाहिए, एक शाइन होना चाहिए जो आपकी स्किन में मौजूद होना चाहिए। अगर आप मेकअप भी करते हैं उसके बावजूद, मेकअप करने के बावजूद आपकी स्किन में खूबसूरती नहीं आ रही होती, ऐसे लग रहा है जी कुछ थोपा गया है या कुछ चीजों को अपने कंसीलर की बहुत जरूरत पड़ती है। आप अपनी स्किन का ख्याल इस तरह रखें, आप घरेलू पैक्स बना सकते हैं। घर में आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा पा रहे, आप बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, मैं जेंट्स की भी बात कर रही हूँ, वो भी बिजी होते हैं, लेकिन रात में ये लोग सिर्फ और सिर्फ खवातीन के पीछे पड़ी रहती हैं कि खवातीन का गोरा लगना चाहिए, खवातीन का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कहती हूँ कि मेल्स को भी जाहिर है ऑब्वियसली वो भी मीडिया से भी हैं, वो बैंक्स में भी होते हैं, वो इंटरनेशनल में भी हैं, बहुत सारे मेल्स भी हमारे ऐसे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। रात का एक ऐसा टाइम होता है जो आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए होते हैं, तो आप क्या करें, ये मास्क बना के अपने फेस पे अप्लाई कर लें। सही, आप फेसबुक पे भी लगे, आप फेसबुक पे खेल रहे हैं, फेसबुक पे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उसका टाइम निकालना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत टाइम ही नहीं होता हमारे पास। तो सही बात है ना, तो आप अगर व्हाट्सएप पे भी लगे तो आपने वही अपना मास्क लगाया, आप अपने सारे काम करते रहे, वो एक फ्रेश टाइम होता है आपका। आप देखें स्ट्रेस, आप सारा दिन की आपकी स्ट्रेस होती है, आप क्या करते हैं, रात का एक ऐसा टाइम होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए ये जरूरी है कि आपका एनवायरनमेंट भी रिलैक्सेशन वाला होना चाहिए। सही। तो अच्छा जी, जो व्हाइटनिंग मास्क बना रही हैं इसके क्या फवायद हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें देखिए सिर्फ कलर ही फेयर नहीं होगा, इसमें आपकी एंटी एजिंग भी कंट्रोल होगी, आपकी अगर एक्नी है वो भी कंट्रोल होगी, आपकी पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ इसके साथ आपकी स्किन में एक खूबसूरती आएगी, एक शाइन आएगी। क्या खुद कम से कम मैं ये कहती हूँ, मैं नाज़रीन से मेरी ये रिक्वेस्ट कह लें या एक एडवाइस कह लें कि आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं उसको कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यूसली यूज करें, उसके बाद उसके असरात को आप उसको डिस्कस करें, ये जरूरी है। वो आप कोई भी मेडिसिन लें, आप कोई भी होम रेमेडीज यूज करें, उसका असर लेने के लिए कम से कम 3 महीने तक उसको जरूर अप्लाई करें। उसको उसमें इस्तेकामत रखें जरूर, क्योंकि हम नहीं रखते ना, हम कहते हैं कि बस एक बार लगा लिया, 2-4 बार यूज करते हैं जी, उस डॉक्टर की मेडिसिन असर नहीं करी, वो रेमेडी असर नहीं करी, कैसे कर सकते, आप टाइम नहीं दे रहे। इट्स नेसेसरी। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। देखिए आप अपर साइड पे कितना काम कर लेंगे, आप कितना मसाज ले लें, कितना फेशियल कर लें, कितना कुछ लगा लें, लेकिन इसके बावजूद आपको अगर डेली की हर आदमी या हर मैन वुमेन, बच्चों को भी इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि ये आदत डाल देनी चाहिए कि सुबह मतलब दही या खाली पेट नहीं तो खाने के बाद ही सही एटलीस्ट एक सेब जरूर लें, क्योंकि वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है। एक सेब जरूर लें। देखो आपकी, और दूसरा ये कि मैं बताती हूँ आपको, हम लोग बचपन में बादाम बहुत खाते थे। तो बादाम खाने से ये होता है कि आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, उसमें विटामिन ई की मिकदार बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्किन जो ग्लो करती है, विटामिन ई, विटामिन सी, इन सारी चीजों से, फिर आपकी जो विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। धूप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जरूरी है। हम लोगों ने एसी लगाया हुआ है, खिड़कियां बंद, कमरे बंद, सब पैक, इन सारी चीजों की भी देखें, इन सारी चीजों की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। सही है, इन सब सारी चीजों की वजह से साइड इफेक्ट्स कितने हो रहे हैं, साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। आप देखिए बीमार, जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, बिल्कुल, और मतलब वो वाली बात नहीं रह गई क्योंकि नेचर से हम दूर है ना।
नेचर से बहुत दूर हो गए। आप एलोवेरा ले लें, एलोवेरा अगर आप उसको एक एलोवेरा का आप हलवा बना लेते हैं, आप उसके ऑयल के अंदर उसको पका के अगर वो आप खाना शुरू कर दें, एंटी एजिंग आपकी इतनी कंट्रोल होगी, आपकी बोन्स भी उससे स्ट्रांग होती हैं। वाह, जबरदस्त। इसके अलावा किस तरह से बनाएं एलोवेरा का हलवा? वेल, इसका हलवा जिस तरह आप आम हलवा बनाते हैं, इसका आपने छिलका पील ऑफ कर देना। उसके बाद आपने इसको जो आपका, मैं तो हमने घर में जो जिस तरह बनाते हैं कि वो आपने देसी घी के अंदर आपने इसको थोड़ा सा आपने भूनना है। उसके बाद इसके अंदर बादाम, पिस्ता, जो चीजें डालनी है वो डाल के अच्छी तरह इसको भूने, थोड़ी देर स्टे करवाएं, तो ये बहुत अच्छा एक हलवा टाइप का बन जाता है। वो आप डेली बेस पे अगर आप लेते हैं, आपको इतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें थोड़ी सी कलौंजी का पेस्ट, आप कलौंजी का पाउडर 2-4 पिंच ऐड कर लें। तो कलौंजी तो आपको पता है कि मौत के अलावा हर चीज का कलौंजी में इलाज है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है जी फरा, क्यों ना हम मास्क की तरफ चलें प्लीज और बनाते हैं वो, और इसके फवायद क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा। जी जरूर जी, आए प्लीज। ठीक है जी, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो क्यों ना, अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है ये है बेकिंग सोडा। इसके अंदर बेकिंग सोडा आपकी स्किन में एक तरह से एंटी एजिंग को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन देखें, स्किन आपकी फेयर है लेकिन आपकी स्किन टाइट नहीं है, कहीं ना कहीं से आपकी स्किन लूज हो रही है। उसके लिए भी ये जरूरी है कि आपकी स्किन का टाइट होना भी जरूरी है। जब हम गोरी रंगत पे ही बात कर रहे हैं, अपने आप को फेयर कर रहे हैं, तो हम अपनी स्किन भी टाइट करें ताकि वो गोरे हो जाए और फिर बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ जाए हमारी स्किन पे। ठीक है, सबसे पहले तो फरा मैं चाहूंगी कि आप इंग्रेडिएंट्स बता दें, अज्जा क्या क्या है इसमें भाई? जी बिल्कुल, अज्जा हमारी जो है बेकिंग सोडा है, ये हमारा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बेकिंग सोडा है जी, हमारे चावल का राइस फ्लोर है, चावलों का आटा है, शहद है, बेकिंग सोडा है, चावलों का आटा है, शहद है, और जी ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल, देन रोज वाटर। रोज वाटर, ठीक है। आज हम इन चीजों से मिलके एक पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट क्रीमी फॉर्म में भी होगा और ये पेस्ट एक मास्क की शक्ल भी इख्तियार करेगा, एक मास्क की तरह भी ये ड्राई होगा। 1 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा ले लिया, 1 टेबल स्पून चावलों का आटा, राइस फ्लोर, ठीक है जी, ठीक है। से 1 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिए हनी। क्वांटिटी सेम रखनी है, ऑलमोस्ट आगे पीछे देखें थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जी बिल्कुल इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट वो चीज नहीं है। इसके साथ आपने ऑलिव ऑयल, अच्छा ऑयल जो है जाहिर अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो ऑलिव ऑयल ना भी यूज करे तो चलेगा, लेकिन ऑलिव ऑयल एक शाइन देता है, स्किन को खूबसूरती देता है। आपको पता है ऑलिव के कितने फायदे हैं, कुरान पाक में भी आया है हमारा जैतून। सही, सारे फवायद शहद के, रोज वाटर के। शहद तो आपका बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि शहद में हर वो चीज शामिल है। शहद आप लेते हैं, आपकी स्किन ग्लो होती है, आपके अंदर विटामिन ई, सी, इसमें सी भी काफी हद तक मौजूद होता है। 2 टेबल स्पून आपने रोज वाटर के आपने ऐड कर लिया, रोज वाटर की, ठीक है। रोज वाटर की मिकदार थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने एक पेस्ट बनाना है ताकि वो थोड़ा सा एक टेस्ट भी इख्तियार कर जाए, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये एक पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा थिक फॉर्म में पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ सवालिया हम ये भी डिस्कस करना मैं चाहूंगी कि फिश के फायदे हमारे क्या हैं, क्योंकि हम जब डाइट की बात करते हैं, जिस तरह हमने आपकी अच्छा जी, जो हमारी हर्बलिस्ट है वो शेफ भी बड़ी अच्छी नहीं मैं आज कोई डिश नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये कि फिश हमें खानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मछली जो है वो हफ्ते में 2 दफा आप जरूर लें, क्योंकि आप देखें फिश ऑयल के हमारे जो आप देखें कि विटामिन ई से भरपूर होता है। स्किन का ताल्लुक विटामिन ई, विटामिन सी इससे लाजमी होता है। आप देखें ग्लूटाथायोन भी एक हमारी आपने देखे इंजेक्ट करते हैं, उसके साथ स्कॉर्बिक हमारा लाजमी उसका एक पैक होता है, क्योंकि विटामिन सी है। तो हम क्यों ना अगर हम वो खुद लेना शुरू कर दें इंटेल साइड पे, जब तक हम देखें हमारे अंदर वो चीजें मौजूद नहीं होंगी, हमारे अंदर हमारी बॉडी में 6 मिनरल्स मौजूद होते हैं, वो हम कहाँ से हासिल करेंगे? हमारे अंदर कमी होगी। हमारे अंदर फ्रूट्स, फिशेस,
वेजिटेबल्स, मीट लेना जरूरी है। अगर आप गोश्त, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें गोश्त पसंद नहीं है, हमने नहीं खाना, मे भी आप भी ना लेते हो, बहुत सारे लोग बहुत कम गोश्त लेते हैं। उससे क्या नुकसानात होते हैं, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक हमने जो है वो डाइट प्लान भी साथ साथ, इसके साथ एक डाइट प्लान भी जरूरी है। देखिए कितना अच्छा थिक सा एक मास्क हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताऊं कि जब आपने अप्लाई करेंगे, ये ड्राई ना हो, थोड़ा सा वेट रहे। उसके बाद आपने इसका क्या करना है, मसाज करना। अगर आप इसको टच करके देखें, इसमें एक स्क्रब सा फील हो रहा होगा आपको। वो स्क्रब आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। हाँ, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारा बिल्कुल। अच्छा, इसको आप बहुत ज्यादा पाउडर भी बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो पाउडर बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में बन जाता है। ये चावलों का आटा कहाँ मिल जाएगा? ये आप अपने घर पे बना सकते हैं। घर पे मेहनत जी, इतना सस्ता। ये देखिए, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको बाजार से लानी पड़ेगी। ऑलिव ऑयल आजकल घर में आम इस्तेमाल हो रहा है, ऑलिव ऑयल जो है वो आप यूज करें। इसके अलावा आप जो है रोज वाटर, आप अपने घर में, आम आपके घर में मिलता है, रोज वाटर बल्कि रखें। इसके साथ मैं आपको बताऊं, ये मास्क लगाने के बाद जब आप ये मास्क ड्राई हो जाए आपका, या जब आप इसको हल्की पीलिंग के साथ, अगर ये ज्यादा ड्राई हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वॉशरूम जाइए, अपना फेस वॉश कर लें। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि ये जो चावल हैं, चावलों को आपने थोड़ी देर के लिए सॉक कर दें। थोड़े सा आप यूं सोचें कि 3-4 आप टेबल स्पून चावल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हाफ से कम गिलास वाटर आप उसमें ऐड कर दें। उसको आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। अब वो जो उसका पानी है वो आपने रिंस आउट करना है। पानी लेने के बाद आपने उसके साथ अपना फेस वॉश करना है। वो एक टोनर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वो इतना बेहतर, बिल्कुल, वो जो पानी है वो इतना अच्छा, इतना जबरदस्त है। उसके अंदर इतने वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो वाइट करता है स्किन को। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप खुद देखेंगे, अगर खाली वो पानी भी आप यूज करना शुरू कर दें तो आपकी स्किन क्लियर होना शुरू होकर चली जाएगी। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, जैसे घर पे डेली चावल बन रहे होते हैं, पक रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब जैसे मम्मा ने चावल भिगो के रख दिए, फिर जब उसका पानी निथारते हैं वो लोग, जी ये पानी रख दे रोज वाटर की, मतलब रोज वाटर जैसे हम यूज करते हैं वैसे हम यूज करते हैं। टोनर, आपका टोनर है, बिल्कुल। आप उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल डालकर उसके अंदर थोड़ा सा आप क्या करें, थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। ठीक है, उसके अंदर आप एप्पल सिरका उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि वो हफ्ता 10 दिन स्टे कर जाएगा। वो आप डेली आप स्प्रे करें अपने फेस पे। आप 15 से 20 दिन में आपकी स्किन बहुत क्लियर और खूबसूरत होनी शुरू होती है। क्या जबरदस्त बात है, जबरदस्त है जी। नाज़रीन, देखा आपने, आप देख ही रहे होंगे भाई, फरहान नाज़ हमें कितने अच्छे अच्छे से टोटके बता रही है कि चावल का पानी और सिर्फ क्या कहते हैं, ये टोनर आपकी स्किन को टोन अप करेगा। चावल का पानी और क्या यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? जी, ये जो सिरका है आपका, वो भी घर पे होता है मौजूद? वो भी बिल्कुल घर पे मौजूद है। आप सूप पीते हैं सर्दियों में तो हर घर में मौजूद है। ऑलवेज वैसे भी होता है, चाइनीज बनाते हैं, सर्दियों के बचे हुए होंगे वैसे भी जो लोग चाइनीज पसंद करते हैं उनके घर में तो मौजूद होता है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आपने सिर्फ एप्लीकेशन जरूरी है, एप्लीकेशन के साथ साथ आपकी डाइट भी जरूरी है। आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अपनी डाइट के अंदर आप लाजमी ऐसी सब्जियां जिनके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद होता है, पालक है। हम लोगों ने बिल्कुल सब्जियों से दूर हो गए, दालों से दूर हो गए। आपको पता है कि कुछ हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे कि हमारी जो दालें हैं वो कैसे हमारे कलर को खूबसूरत बनाती हैं, हमारे बालों को अच्छा बना देती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता साला आप इंशाल्लाह चलती रहेंगी, हमारी करेंगे। ठीक है, कैमरा ये वाला है हमारा, यहाँ पे हम बातें करते हैं, व्यूवर्स को बताते हैं भाई कि किस तरह से अपनी जो सांवली रंगत है उससे हम गोरी रंगत की तरफ आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है फरा? मतलब ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी देखें, थोड़ी सी हर चीज मेहनत मांगती है। आपको ये जरूरी है कि आप अपना ख्याल किस तरह रखें। आपको अपने ख्याल रखने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप टाइम नहीं भी निकालें, आप फेसबुक पे बात करते करते ये मास्क अप्लाई कर लें। आप भूल जाए कि आप सिर्फ ये डेट याद रखें कि इस डेट से आपने स्टार्ट किया। उसके 1 महीने के बाद जब आप अपने कलर को, आप 1 महीने के बाद काउंट करना शुरू करें, जी अब हम देखते हैं हमारे ऊपर कितना असर आए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको तकरीबन 100% जैसे मेकअप से पहले मेकअप के बाद की पिक्चर्स लेते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना आज हमने अपनी पिक्चर ले ली, देन आफ्टर 1 मंथ जी फिर हम पिक्चर लेके देखेंगे, मवाजना करेंगे कि कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल, ये जरूरी है, आप ये चीज करें। इसके अलावा जिनके स्किन डेड हो गई है, स्कार्स हो जाते हैं, स्किन एंटी एजिंग की वजह से आप देखें लाइनें, पैचेस पड़ जाते हैं, उनके लिए भी ये मास्क बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिट्स हैं इसके अंदर जो है वो PABA शामिल होता है, जो कि आपको सूरज से दूर रखता है।
ठीक है। ये बेंजिक होता है इसके अंदर। राइस फ्लोर की बात मैं कर रही हूँ, राइस फ्लोर की, तो उसके तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मास्क अप्लाई किया, ये मास्क अप्लाई करने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में चले गए या किचन की ज्यादा हीट में भी चले गए, वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि चावलों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज रखी है बेंजिक, जो हमें सूरज से बचाता है। इसके अंदर एक ऐसी एसिड शामिल है, मौजूद है। तो ये देखें आप चावलों के अंदर, आपके किचन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनके बेनिफिट्स हमें पता होने के बावजूद हमारे दिमाग में नहीं रहते। बहुत सस्ती होती है ना, तो हम ये समझते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ फेशियल व्हाइटनिंग फेशियल लेने से ही हम गोरे हो जाएंगे, ये कोई अच्छा मतलब बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट करवाने से। देखिए सालिया, बात ये है कि फेशियल से आप गोरे नहीं होते। देखिए ट्रीटमेंट एक बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँ, उनको पता भी होता है, लेकिन वो फिर भी इस बात पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि कहीं भी जाएं आप, कहीं भी जाएं, कोई जादू नहीं होता है। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है, ये मेहनत से बच जाते हैं। ठीक है, फेशियल में होती ना, फेशियल बहुत जरूरी है। देखिए फेशियल भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि आप एक जब मसाज ले रहे होते हैं, आपके जो डेड सेल होते हैं रिलाइव होते हैं, आपकी डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, ये भी जरूरी है। एक रिलैक्सेशन भी जरूरी है। आप ओवरऑल पूरे महीने या 20 दिन आप थक जाते हैं, आप जाते हैं, एक अच्छा मसाज मिलता है, आपके कंधे दबाए जाते हैं, आपको प्रेशर पॉइंट्स, आपके अगर कोई सही टेक्निकल ब्यूटिशियन अगर आपको मिल जाती है, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट अगर आपके जो है वो प्रेशर पॉइंट्स के साथ अगर आपको मसाज दे रहे हैं, तो दैट इज गुड थिंग, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो 20 दिन हैं, उधर में हम फिर क्या करेंगे? डेली तो आप अपना मसाज नहीं करते हैं, बस आए थके हारे और सो गए। उसमें आप जब थोड़ी देर के लिए आपने पेन किलर ले लिया, फेसबुक को जो है वो हमने वो यूज करना है, तो उसके बाद हमने जो है वो ये चीज इंशाल्लाह वो करनी है। जी ये कंप्लीट हो गया है। इनको मैं दिखाना चाहूंगी कि कितना अच्छा सा मास्क बना है। बिल्कुल मास्क बना, आप देखें ये बिल्कुल मास्क की तरह ड्राई हो गया है। ये मास्क बन चुका है और ये आप लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए, ये नहीं कि बस ठीक है बना लिया हमने। अच्छा, कितने दिनों तक बनाकर हम रख सकते हैं, कोशिश जान छूट जाए? एक्चुअली साला कोशिश ये करें कि आप देखें इसको फ्रेश बनाएंगे ना, इसके अंदर अगर आप मिल्क भी यूज करें, मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप मिल्क ऐड कर लेते हैं तो उसका डबल जो है बेनिफिट हो जाते हैं। इसको कोशिश करें कि आप इसको डेली ही बनाएं, डेली बनाएं और डेली लगा लें। बिल्कुल डेली और ये सारी चीजें जो है वो हम सेव करके रख सकते हैं। आप बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। शहद आपके घर में मौजूद होता है, रोज वाटर आप बिल्कुल आपके पास मौजूद होता है, ऑलिव ऑयल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है आपका। अच्छा, चावलों का जो आटा है वो हम कैसे बना सकते हैं घर पे? इसका आपने आपके पास ग्राइंडर मेहनत करवाएं आप हमारे व्यूअर से। आपके पास ग्राइंडर मौजूद है, आपने क्या किया कि एक उसे अपने ग्राइंडर में आपने थोड़े से चावल लिए, उसको ग्राइंड कर लेना सिंपल। उसके 4 से 5 दफा जब आप मशीन को चलाएंगे तो आराम से एक अच्छा सा इस फॉर्म में जो है वो आपके पास बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ये जो एक फ्लोर टाइप की चीज बन जाएगी, वो आपने अप्लाई करनी है। इसके बाद हम जो है वो कलकर इसके बाद हम जो है हम सोचते हैं, ये देखेंगे ये पूछना चाह रही थी कि वाकई ये मतलब इससे स्किन वो नहीं हो रही है, मतलब खिंचती है? नहीं, ये देखें, हाँ बिल्कुल स्किन टाइट होगी आपकी, टाइट होगी, स्किन टाइट होगी आपकी। जब आप इसको देखिए रिमूव करेंगे तो ये आप अप्लाई करके देखें, आप जरूर घर जाके अप्लाई कीजिएगा, स्किन आपकी टाइट होगी, अच्छी होगी। आपने इसको बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से इसका मसाज करना है और मसाज करते करते ये रिमूव होता चला जाएगा। ये देखिए, उसके बाद हम वॉश कर सकते हैं फेस वॉश से, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी। आप इसको सादे पानी से वॉश करें, उसके 15 मिनट के बाद आप क्या करें, जो मैंने आपसे कहा कि एक टोनर, टोनर हमने चावलों के पानी का जो टोनर बनाया है, उसको आप एक कॉटन बड लीजिए, उसमें डिप करके आप उसको अप्लाई करें। वो उससे क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और ये कौन कौन यूज कर सकता है भाई? इसको किस एज से स्टार्टअप लेना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि ये वो भी है, एंटी एजिंग है। देखिए मोस्टली 15-16 इयर्स की लड़कियां तो नहीं, ये ना करें। एंटी एजिंग तो मैंने उनके लिए कहा कि ये ज्यादा ड्राई वो लोग करें जिनको लग रहा है कि हमारी स्किन जो है वो लटक रही है या कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। छोटी एज की लड़कियां स्कूल गोइंग तो नहीं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी गर्ल्स वो इसको यूज करें बिल्कुल हल्का। जब ये वेट हो, वेट हो तो उसको हल्के हाथ से मसाज करके इसको रिमूव कर दें या वॉश कर लें। वो सिर्फ ये फिर अपना ये काम जो करेगा उनकी स्किन की शाइन के लिए काम करेगा, उनकी स्किन का कलर को खूबसूरत और बेटर बनाएगा। ठीक है। अच्छा फरह, एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था जी प्लीज, कि क्यों माए ये वाली हरकतें करती हैं कि भाई जब जाती हैं बहू देखने के लिए तो लड़की बहू जो है वो गोरी हो?
ये सवाल है मेरा। अब ये और हमारे व्यूअर से भी मेरा ये सवाल है कि लड़कियां क्यों गोरी चाहते हैं भाई, जो माएँ होती है स्पेशली कॉल कर सकती हैं, बता सकती हैं कि भाई ये रीजन है ताकि मेरे जो बच्चे, उनके जो बच्चे पैदा हो ना, मेरे नहीं मतलब जो मेरे बेटा है, बहू, उनके बच्चे पैदा हो तो वो भी गोरे गोरे से हो, खूबसूरत से बच्चे पैदा हो, या भी इसके पीछे कोई और वजह है। तो ये सवाल है जी आज का आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। कॉल करें और हमें बताएं 0213589071 पे कॉल करनी है और हमसे अपनी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम होती है पता है कि ये प्रॉब्लम ही होती है कि गोरी बहू चाहिए, गोरा बच्चा पैदा होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है जी, हमें भी तो पता चले। देखिए ये लॉजिक ऐसी अपने हम नहीं कह सकते किसी के पीछे क्या लॉजिक होती है, लेकिन आप ये देखते हैं कि वाकई ये जिस तरह लोग, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ कलर कॉन्शियस भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि सामली रंगत में एक अपनी ही अट्रैक्शन होती है, एक खूबसूरती होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसको मैंने आपसे कहा कि देखिए कलर कोई भी हो, चाहे वो सांवला हो चाहे वो गोरा हो, लेकिन स्किन में खूबसूरती, एक जान होनी चाहिए। क्या आप कहीं देखें तो कोई आपसे बात कर रहा है तो वो स्किन थोड़ी देर के लिए आप पे उसकी नजर ठहर जाए, तो वो खूबसूरत बनने के लिए आपको अपने लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप टाइम अपना जाया किए बगैर अपने सेब खाएं, दूध पिए, पानी पिए, स्टाइल आपका इतना अच्छा है, कहीं से सीखा है आपने? ये करे मतलब ऐसे फिर ऐसे, मतलब थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा है, ये मैं शुरू से शायद ऐसी बात करती हूँ। आपकी नजर का कमाल है। नहीं, नजरों का कमाल तो नहीं है यार, इट्स ट्रू। और इसके साथ साथ ये पूछना चाहूंगी कि आप टीचर भी रह चुकी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टीचर नहीं, क्वालिटी क्यों है फिर जो टीचर भी होती है? नहीं, मैं टीचर बिल्कुल नहीं रह चुकी हूँ, लेकिन एक आपका एक अपना अंदाज है बात करने का, मेरा एक अपना अंदाज है बात करने का, तो बस ये है कि ये हम इसको फिलहाल अच्छा, ये सारी चीजें भी तो काउंट करती हैं ना। अगर कोई किसी का रिश्ता देखने जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो माएँ होती हैं या बहनें होती हैं, भाभियां होती हैं स्पेशली, कहती हैं कि लड़की खूबसूरत नहीं दिखी, मतलब गोरी नहीं है, ये वो, आप उसकी और सारी चीजों को और सारी खूबियों को तो मद्देनजर रखते हुए सोचे ना, डिसीजन लें। जी बिल्कुल, ये जरूरी। आजकल मेरे ख्याल में ये इतना ट्रेंड नहीं रहा है कि जो गोरा ही होना चाहिए। आजकल लोग, मेरे ख्याल में, जो मेरा ओपिनियन है, जिस तरह लोगों को मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ, लोग ये चाहते, बिल्कुल चेंज हो रहा है। लोग चाहते हैं एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो ये है कि आप, मतलब मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो बेटियां हैं उनकी भी एजुकेशन जो है वो आप, जिस तरह बेटों की एजुकेशन पे तवज्जो दी जाती है, उसी तरह बेटियों की एजुकेशन पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हमारी खड़ी खड़ी हो गई, क्यों ना हम बैठ जाए, थक चुके होंगे। मैं तो नहीं थकी, खैर मेरी आदत है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी गेस्ट जो है वो बाद में फिर मुझे टेक्स्ट करे, सालिहा तुमने बहुत थकाया यार आज मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ज्यादा बैठने से भी इंसान मोटा ही होता है। देख ले जी, बी पॉजिटिव, कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हाँ, बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी है बी पॉजिटिव। तो जबरदस्त जी, बिल्कुल ये जरूरी है। कैन आई टेक इट? मैं ऐसे रख सकती? बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकती हैं, आप अपनी गोद में भी रख सकती हैं जिसमें आपको इजी फील हो। अच्छा, इसके अलावा साला मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, फेयर रंगत के साथ साथ, देखें आपकी रंगत फेयर है, लेकिन हम हेयर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपने बालों का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपने, और सिर्फ आप अपने फेस को ही कंसिडर नहीं करें, आपके हाथ पैर, इन चीजों का भी आपका एग्जैक्टली यार, पता है कि जब आप बना रही थी ना, मेरा ये सवाल था आपसे उस टाइम के लिए कि ये सारी चीजें अंदाजा था साला का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बताऊं। ये जो चीज है ये आप अपने हाथों पे, पैरों पे, आपकी नेक, आपकी ईयर, आपकी बैक नेक, इन सारी चीजों पे आप लगा के आप छोड़ दें हल्का। जब आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रेजुअली आपके जब हाथ पैर, फेस, नेक, एयर, ये सारी चीजें आपकी एक साथ फेयर होना शुरू होंगी। तो वो एक खूबसूरत इम्पैक्ट आता है, आपका फेस साफ, बहुत अच्छा हो, नेक गर्दन फटी हुई है, पैर गंदे हो रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, नेक का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, तो वो चीज भी मेरे ख्याल में उस पर भी हमें अवॉइड करना चाहिए, उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। जी सही। और बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं ना, अच्छा मेकअप भी करवाते हैं, तो पता क्या करते हैं, मेकअप करवाने के टाइम सिर्फ और सिर्फ फेस का ख्याल रखते हैं, बेस बहुत ही अच्छा सा बना हो, भले वो आपके कान अलग नजर आ रहे हो, हाथ अलग नजर आ रहे हो, तो अच्छा ठीक है, हाथों पे मेकअप तो नहीं होता, बट इन सारी चीजों से हम अपने हाथों का कलर भी सही कर सकते हैं। जिस तरह हम देखें लेमन के अंदर इतनी ज्यादा आप देख रहे हैं कि लेमन जो है आपका, उसको आप डेली बेस पे अगर हाथों और पैरों पे उसका मसाज करते हैं लेमन को, उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन के अंदर कुछ ना डालें,
सिंपली आप लेमन लें और उसको डेली बेस पे आप 10 से 15 मिनट उसको, जो आप लेमन का जूस पिए, जो आपका लेमन का बाकी उसका वो जो बचता है छिलका जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, उसको लेके आप अपने हाथों पे पैरों पे डेली मसाज करें 15 दिन हार्डली आप देखेंगे 15 दिन डेली करें बिला नागा, डेली करें आप, उसको कोई नुकसान नहीं है। सही, उससे आप देखेंगे डेली बेस पे जब आप करेंगे 15 दिन के अंदर आपके हाथ पैर शाइन करने लगेंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। उससे ये होता है कि आपके जब आप कहीं भी जाते हैं या आप घर पे खुद को भी देख रहे हैं, सिर्फ अपने चेहरे को ही नहीं, अपने बाल, अपना फेस, अपना हेयर, आपको अपना कहते हैं ना, बिल्कुल फर्क कहते हैं ये है कि मतलब आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए तैयार रहें, अपने लिए मतलब खुद को अच्छा फील करें। क्योंकि होता ही कि जब हम कहीं शादियों में जाते हैं, ईद बकरीद आती है, कजन की शादी होती है, तब तो हम बड़ी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि यार बहुत अच्छे सा एक ही दिन समझते हैं कि बस एक दिन फेशियल हो गया तो हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएं, हमने मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लिया तो हमारे हाथ बिल्कुल भी साफ सुथरे और शाइनी करें। ऐसा होता तो नहीं है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखें अगर आप रेगुलर 20 दिन के बाद अगर आप रेगुलर अपना मसाज ले रहे हैं, वही मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि जब आप एक फेशियल लेकर आते हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर लेते हैं, उसके बाद 20 दिन या 25 दिन आपके पास बचे हैं। अक्सर लेडीज कह लें या जेंट्स कह लें, मेरे भाई की शादी है तो मैंने फेशियल कराना है, आज ईद है तो मुझे फेशियल लेना है, ठीक है, आप फेशियल महीने में एक बार लें, लेकिन घर में तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और हम लोग यहाँ आप लोगों को जो चीजें एडवाइस करते हैं, जो चीजें बताते हैं, उनको आप जरूर अप्लाई करें, लेकिन कम से कम महीना 1.5 महीना उनको जरूर अप्लाई करें ताकि आपको उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो फवायद हैं, वो आपको प्रॉपर मिल सके। सही है। फरा, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, क्यों है, क्या किस तरह से केयर करती हैं? मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मैं खुद भी जिस तरह मेरा सारा दिन बाहर निकल जाता है, मैं खुद भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन शाम में मेरे पास रात 8, 9, 10 बजे मेरे पास एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं ये सारी चीजें मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। अच्छा। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और लेमन बाम, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ व्यूअर्स के साथ या आपके साथ हम यहाँ बैठेंगे तो हम लेमन बाम और इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स को, एरोमास को हम डिस्कस करेंगे कि उनके थ्रू आप कैसे अपनी स्किन और हेयर को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। लेमन बाम हो गया, ये आपका लेमन एक्सट्रैक्ट हो गया, आपका ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी? ये सारी चीजें इजीली आपको जो लेमन बाम या अरोमाज हैं, ये आपको आम तो नहीं मिलते, ये आपको अरोमाज की शॉप्स पे मिलेंगे, केमिकल शॉप्स मिलते हैं। और जो आपके हर्ब्स हैं ये आपको पंसारी के पास आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि वो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, तो उनको ये लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ना हम जाएं परचेज करें, बट हमें पता ही नहीं कि कहाँ मिलता है। जी बिल्कुल, इसके लिए ये जरूरी है कि आप नहीं, आम मिल जाते हैं, वैसे आम मेडिकल स्टोर पे भी कुछ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो जैसे मैंने कहा कि सुबह उठने की जिनको आदत है, आप देखें उनकी स्किन फ्रेश होती है, वो सुबह उठते हैं, अगर वॉक पे नहीं भी गए, वो पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं मेरी तरह। पानी बिल्कुल, कल भी हमने डिस्कस किया था, पानी बहुत जरूरी है, पानी लाजमी पिए आप, पानी कम से कम ज्यादा नहीं, आप 14 गिलास तो पिए। अगर आप सुबह 10 बजे भी उठने के आदी हैं, 10 से रात 10 सोने के आदी हैं, तो भी आप देखें कितना गैप, अगर हर घंटे में भी 1 गिलास पिया तो 10-12 गिलास तो आपने पी लेते हैं। पानी बहुत जरूरी है, उसमें दिन में 2-3 दफा उसमें हाफ लेमन भी निचोड़ लें, 2-3 गिलास दिन में ऐसे भी पिए। वाह, इसके फवायद बताएं। उसके फवायद आप कहेंगे सवाल है जिसकी फवायद मैं जानती हूँ व्यूअर्स को अच्छी चीजें प्रोवाइड करना चाहती है कि वो घर बैठ के सस्ते नुस्खों के साथ अपने आप को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। देखिए, लेमन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तकरीबन सारे लोगों को पता ही होता है कि लीमू के अंदर बहुत फवायद है, उसमें कैल्शियम होता है, मौजूद होता है, विटामिन ई मौजूद होता है, जो कि आपका देखिए उसमें पीलिंग एजेंट ज्यादा होता है, आपकी जो स्किन को काटता है, कलर काटता है, कलर को बेहतर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो इसी बात पे मैं अभी थोड़ा बिल्कुल जी, सही बात है जी। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, जो छोटे छोटे और सस्ते नुस्खों के साथ खुद का कलर कैसे फेयर कर सकते हैं आप, कम्प्लेक्शन, तो लेमन के इस्तेमाल रखा करें ज्यादा। और जो फरहान आज हमें बताती हैं, कल भी मास्क बनाने का तरीका बताया था, आज भी एंटी एजिंग भी है, जितनी मम्मा है, खातून है, खवातीन है, घर पे भाभी है बड़ी एज की, तो वो भी बना सकती हैं, वो भी लगा सकती हैं और दिखा सकती हैं भाई को कि भाई देखो 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी लेकिन आज तक मेरी स्किन कितनी अच्छी है, और अगर अच्छी नहीं थी तो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह अगले 1-1.5 से माह में, है ना? बिल्कुल, उससे पहले ही हो जाएगी अगर आप रेगुलर डेली इसको यूज करते हैं, उससे पहले ही 15 से 20 दिन में। और एक और चीज, जिनकी पिंपल्स हैं बहुत ज्यादा, क्या वो भी लगा सकते हैं?
वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज ना करें। ऑलिव ऑयल यूज ना करें तो क्या डालें फिर? इसमें मिल्क यूज करें। इसके अलावा ठीक है, मिल्क यूज कर सकते हैं। और अगर मिल्क भी यूज ना करें, मिल्क से एलर्जी है या उससे भी पिंपल्स, रोज वाटर है, हमने रोज वाटर ठीक है, स्किप कर सकते हैं किसी एक चीज को। हाँ बिल्कुल, ऑयल डालें लेकिन चंद ड्रॉप्स डालें, 2 से 3 ड्रॉप डालें। ऑयल क्यों जरूरी है? ऑयल देखिए, आपकी ऑलिव ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कि आपकी स्किन में शाइन करता है। आपकी स्किन देखिए, स्किन डेड हो जाती है, उसके स्किन के पेनिट्रेशन भी तो कोई चीज है। आपकी स्किन में कोई ना कोई चीज पेनिट्रेट होनी चाहिए। आपके इलाज, आपके जो मसाम हो जाते हैं उनको क्लोज होना भी जरूरी है, उनको कम होना भी जरूरी है। लेकिन स्किन के अंदर ऑयल बेस्ड जो चीजें होती हैं वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट होती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एक शाइन सी पैदा होती है, खूबसूरती पैदा होती है। एक शाइनी स्किन की बात ही अलग होती है। आप देखें, चिक्स शाइन कर रहे हैं, नोज शाइन कर रहा है, तो मेकअप भी उस पर खूबसूरत लगता है। मेकअप भी खूबसूरत लगता है। और पता है कि जो ब्यूटी एक्सपर्ट होती है इनके पास जाओ तो वो कहती है कि भाई तुम्हारे फेस पे ना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, और अगर वो फेस वॉश भी कर ले तब भी अच्छा लग रहा होता है उनका फेस। बिल्कुल, वरना बाज लोग तो ऐसे होते कि अगर मेकअप उतार देते तो हाय अल्लाह तुम हो, पहचाना ही नहीं। बिल्कुल, इस चीजों से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप अपना घर में इस तरह ख्याल रख सकते हैं इन चीजों के साथ। और कल का कुछ अगर हम डिस्कस करते हैं तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो व्यूवर्स को बनाना बताएंगे स्किन सीरम, वाइटनिंग, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन और एक्नी, वो सब लोग इसको यूज कर सकेंगे। वो हम एक ऐसा सीरम बनाएंगे जो रात में आप अप्लाई कर सकेंगे। और एक वाइटनिंग क्रीम हम इस तरह की बनाएंगे कि जिसको आप 15 दिन वो स्टे करेगी आपके पास, और बिल्कुल 15 से 20 दिन ही कलर बहुत ज्यादा बेटर होना शुरू होता चला। ये वाइटनिंग क्रीम और वाइटनिंग सीरम जो है ये दोनों हम कल बनाएंगे। कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, बिल्कुल बनाएंगे यहाँ पे इसके सामने। और किन किन चीजों के साथ हम वो देखेंगे कि अपने किचन से ही उनकी बहुत सारी चीजें निकल रही होंगी, वो बना रहे होंगे, वो खुद हैरान होंगे कि हमारे पास मौजूद था और हमने जो है वो टाइम वेस्ट किया। सही है, खामखा में हम सिर्फ ब्यूटी सैलून भागते रहे और इतने पैसों को खर्च करते रहे। क्योंकि होता है ना समटाइम, ये देखिए आउट ऑफ बजट कोई चीज चल जाए। घर पे अगर 4-5 लड़के हैं, खवातीन हैं, अब सबका अगर फेशियल अच्छा वाला हो 5,000 में, तो मतलब यार दिस इज टू मच। हर जगह अच्छा, मर्द हजरात भी इस वजह से गुस्सा करते हैं। फिर जो खवातीन है वो कहती कि यार जो मेरा मियाँ है ना बड़ा कंजूस है। आप लोगों के प्रोग्राम से मियाँ की जेब जो है वो काफी कम होती है चली गई है, काफी हद तक बच जाएगी। क्योंकि कल मैंने कहीं देखा, मैं आपको बताऊं ट्रूली कि मैंने देखा कि एक लेडी जो है उसने इसी टाइप का कोई मास्क लगाया हुआ था, वो अपने सारे घर के काम कर रही थी। मेरी एक नजर पड़ी थी मेरे अपने इंस्टीट्यूट की खिड़की से, मैंने देखा कि जो है वो आप देखें, हम ये घरेलू लेडीज जो है वो हर जगह ये इसको अप्लाई करती हैं। और जेंट्स को भी मैं कहूंगी कि लड़के भी इसको अप्लाई करें, वो भी इसके फायदे उठाएं। अगर उनकी दाढ़ी मूंछें होती फिर कैसे करें? शेव करेंगे ना, एंड ऑफ कोर्स। और जिनकी दाढ़ी है वो भी लगा सकते हैं। देखिए इसके अंदर ऑयल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अंदर ऑयल मौजूद है। इसके अंदर हमारी रोज वाटर है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, वो स्किन में अंदर पेनिट्रेट होगा, स्किन को खूबसूरत बनाएगा, स्किन को अच्छा। और वो चीक्स पे भी लगा सकते हैं, फॉरहेड है, नोज है। और आइस के ऊपर मुझे पूछना था कि आइस के ऊपर कभी जो स्किन है वो जरा खराब हो रही होती है, तो फिर देखिए आइस की वो ड्राई होती है, ठीक है। आप देखिए कभी वो वेदर की वजह से हो रही होती है, समटाइम आप देखिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उसका मसला ये होता है पानी की कमी होती है, पीएच लेवल उनको डाउन चला जाता है, विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई आप देखिए फिश ऑयल कैप्सूल लेने चाहिए। अब वो जाहिर सी बात है जब तक आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, देखिए इंटेक जो हम करते हैं खाने की मेडिसिन वगैरह मैं तब तक रेफर नहीं करती हूँ जब तक कि मैं पूरी हिस्ट्री ना जान लूँ, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई होनी शुरू होती चली जाती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऑयल जरूरी है स्किन की खूबसूरती के लिए, फ्रेश होने के लिए ऑयल बहुत जरूरी है। तो इनटेक जो आपने कहा कि कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ये किसी डॉक्टर से अगर हम मशवरे लेते हैं तब हम यूज कर सकते हैं। आप देखें, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन तभी रेफर करेंगे जब आपकी स्किन का हाल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो पूरी आपकी हिस्ट्री जानते हैं जी। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे एंड ऑफ कोर्स देखिए कुछ लोगों की जेंटल प्रॉब्लम भी होती है। आप देखिए ये जो फ्रैक्टल्स होते हैं या ये जो फ्रैक्टल्स, ये जो एज स्पॉट जिसको आप कहते हैं, ये समटाइम जो है वो आपके किसी ना किसी को होता है, मर्द को मतलब फादर मदर किसी ना किसी को वो आपके पास आ रहा होता है, जेनेटिकली आपके पास वो जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद और अगर फर्क जेनेटिकली नहीं है, खानदान में किसी की नहीं है, बट कोई एक बच्चा या बच्ची है मतलब 20 कह रही हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 14-15
हेयर्स का है, बट उसके भी स्पॉट्स वगैरह बहुत ज्यादा है आजकल, क्यों, उसकी क्या रीजन है? देखिए इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं बहुत सारी। मैंने आपसे वही कहा कि केस हिस्ट्री हमें मालूम होना जरूरी होता है, जब तक हम उनके साथ डिस्कस नहीं कर लेते। आप देखिए स्कूल गोइंग चाहे वो लड़कियां लड़के हैं, दोनों में आपको नजर आएगा। सही है। क्यों? उनके स्किन में फ्रेशनेस, खूबसूरती नहीं है, एक अजीब पीली सी स्किन हो रही है। जी जी। वो सारे बच्चों की क्या आदत है, छुट्टी है तो बस सो के गुजारना, कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है जी। बच्चों को उनको गेम्स में होना जरूरी है। आप सुबह उठाने के बच्चों को आदत क्यों दूरी हो गई फरा? अब देखें ना, रात भर जो है वो टैबलेट पे लगे हुए हैं, बच्चों को इतनी फैसिलिटेट कर दिया है, कार्टून्स हैं, बस वो सारा दिन लेट के वही देख रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चों, ये जरूरी है। आप जो है बस बच्चे कमरों में बंद हैं और लेटे हुए हैं, बस कार्टून देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इंटरनेट पे लगे हैं, तो ये सारी चीजें आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो आपके पेरेंट्स को खुद, अगर वो खुद मसरूफ हैं, बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, दोनों माँ बाप जॉब कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पीछे से बच्चे क्या करेंगे? स्कूल नहीं गए हैं अगर, तो फिर आपके जो बच्चों की रूटीन आपने सेट नहीं की, तो वो उनको अपना टाइम तो गुजारना है, तो वो ऐसे गुजारते हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह से शुरू से जब स्किन का ख्याल नहीं रखते, हिफाजत नहीं करते, तो जब बड़े होते हैं 20 प्लस, तो फिर कहते हैं कि भाई अभी उस एज में तो ज्यादा हो जाता है ना कि स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेरेंट्स भी मेरे कहते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। आप प्लीज आप बोलें। जी नहीं आप बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि वही आपकी बात की, जो बचपन की आपकी डाइट होती है ना, वो आपकी बुढ़ापे तक साथ देती है। ये मेरे अबू, मेरे फादर को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि आप मतलब आप यकीन करें कि एक छोटी सी बात बता रही कि हम अगर बहन भाई सो भी जाते थे तो वो हमें डांट के उठा के दूध कहते थे पी के सोना है। इतनी ज्यादा, मतलब हम पंजाबी फैमिली से, पंजाब साइड पे तो आपको पता है दूध दही का, आप देखो उनके स्किन कितनी फ्रेश होती है, बहुत खूबसूरत होती है। एक तो वो गोरे होते हैं, हेल्दी तो होते हैं। अच्छा, प्लस सोने पे सुहागा कि वो फ्रेश स्किन होती है, कितनी जबरदस्त। एक तो वहाँ का पानी बहुत अच्छा, दूसरा ये कि वो दूध दही, मेरे लाहौरी सियालकोटी बहन भाई खुश हो जाएंगे आज। सही। तो उनके लिए देखिए वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं, नाश्ता अच्छा लेते हैं, पाए खा रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके ही आपको खूबसूरत। अच्छा जी, नाश्ते पाए से भूख बढ़ा रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहनाज आपका। कल आपने बता दिया कि हमें क्या बनाकर दिखाना है व्यूअर्स को। क्या मैसेज देना चाहेंगी? गोरी रंगत हमारा मौजू है जी आज। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल अप्लाई करें हर मास्क को, कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप जो भी रेमेडी यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको थोड़ा टाइम दें ताकि वो अपना असर दिखाए। उसके साथ साथ ये जरूरी है आप सेब जरूर खाइए और रात को दूध जरूर पीजिए। ये मेरी एडवाइस है सब लोग। ठीक है फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, देखा आपने, फरहनाज ने हमें मास्क बनाकर दिखाया है और सिखाया है। ये शो यूट्यूब भी होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, इंडस गोल्ड शो, इंडस विजन शो, सनशाइन मॉर्निंग विद सालेह नौरीन के नाम से, और उसमें से सारी चीजें निकाला करें, होम रेमेडीज जितनी भी होती हैं, योगा के आसन्स होते हैं, या फिर जो हर्बलिस्ट हमारी बनाकर दिखाती हैं, मास्क, क्रीम, लोशन। इसके साथ ही साथ जाएंगे जी हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी किरण हमजा, फैशन डिजाइनर। वो आपको बताएंगे कि जितनी भी गोरी रंगत वाली लड़कियां हैं उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सांवली रंगत वालों को किस तरह के कपड़े वेयर करने चाहिए जिससे सोने पे सुहागा हो जाए। तो ठीक है जी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना है, आप देखते रहे इंडस विजन। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से वापस जब हम आ जाएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी हमारी फैशन डिजाइनर किरण हमजा। उनसे हम बातें करते हैं, कुछ उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे आज कि कब से उनका ये काम चल रहा है, कब से प्रोडक्शन लाइन में गई हैं, क्यों गई हैं, किससे इंस्पायर होके गई हैं। तो इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है जी। 0213589027 पे कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, हमसे बातें करें, हमारे डिजाइनर से बातें करें, पूछें कि अचानक से वेदर चेंज हुआ है तो इसमें क्या पहनना चाहिए। और गोरी रंगत हमारा मौजू है, तो गोरी रंगत की जितनी भी लड़कियां होती हैं, या फिर सांवली है, या फिर वेटिश कलर है, जिनका मतलब सांवली वही वेटिश कलर है, गंदुमी रंग है, तो उनको क्या पहनना चाहिए ताकि वो निखर कर और भी ज्यादा बाहर आए। तो उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ जी। किरण हमजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सालिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक किरण, आप कैसी हैं? लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच।
ऑलवेज वेलकम जी। आपने जो ये जो बाली डाली है ना अपनी ड्रेस पे, ये बड़ा मतलब होता है ना कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, वो बात है। और अक्सर मैंने देखा है आपको, आप पिंक कलर की लिपस्टिक में होती है, क्यों? क्योंकि जैसे आपने बात की गोरे रंगत की और गंदुमी रंग, मेरा कलर जो जाता है व्हाइटिश पे जाता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पिंक रखूं। इनफैक्ट अब तक यही देखा है कि जो लड़कियां गंदुमी रंग है जिनका वो डार्क कलर्स यूज कर रही होती हैं, उनपे वो उठता है और लाइट कर सकती हैं, लेकिन वो फिर भी प्यारा वही लगता है। सारे कर सकती हैं लेकिन पिंक जो है चल जाता है, सही। वो आपको हर जगह से बचा देता है। मतलब आप ऑरेंज यूज कर, ऑरेंज तो मैं सबसे ज्यादा भागती हूँ कि वो सूट नहीं करता मुझे। नहीं, आप कल ऑरेंज में आएंगी। हाँ, वो ऑरेंज मैं नहीं, आप कल ऑरेंज में ही आएंगी। मैं देखूंगी आपको और हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि भाई अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है ना? जी जी, सही है। तो सबसे पहले तो सवाल है जी मेरा कि पहले मैं कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं बिल्कुल कि किरण हमजा आती हैं, भाई वो प्रोडक्शन लाइन में कब से गई हैं, क्यों गई हैं? अच्छा, मैंने जब बुटीक स्टार्ट किया था अपना, आई हैड अ वेरी लिटिल वर्कशॉप एट माय प्लेस। वहीं से स्टार्ट करके बेसमेंट मेरे घर में, वहां पर मैंने अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया सबसे पहले। वहीं मैंने अपने फादर को बहुत फोर्स किया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई अपनी जगह पर, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं बिजनेस करूंगी। शादी से पहले से ये काम है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इट्स बिन 5 years अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अभी तक कर रही हूँ। हाँ। तो और ड्यूरिंग माई स्टडीज बस ऐसा था कि एग्जाम्स चल रहे होते थे और मैंने बस ये कर दिया, स्टार्ट कर दिया अल्लाह का नाम लेके। मैं और मेरी सिस्टर, इस चीज में मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा। तो नरगिस मेरे साथ, कोई और भी बराबर का हिस्सेदार है। एग्जैक्टली। तो हम दोनों ने किया कि बहुत हमें शौक होता था। और अच्छा, ये चीज मुझे आइडिया इसलिए आया कि मेरे कजन्स होते थे, नेबर्स होते थे, वो जब देखते थे कि मैंने ये ड्रेस पहना है, वो कहते थे आपने कहाँ से लिया, कैसे बनाया, हमें भी बना दें। कोई भी कजन्स हो, सिस्टर्स हो, तो मैं उनको बना के देती थी। फिर मेरी अम्मा ने कहा कि तुम कर सकती हो, तुम लोग कर लो। हाँ। और जो मेरी सिस्टर मेरे साथ इस बिजनेस में है, शी इज अ डॉक्टर। अच्छा जी। तो उन्होंने भी खैर मुझे ज्वाइन किया और उनकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, तो डिजाइन उनके मोस्टली होते थे। और माइंड मेरा होता था कि मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट थी। हाँ। तो मैं करती थी ये प्रमोशंस हो, मार्केटिंग हो। तो ये आइडिया मेरा था कि मैं प्रोडक्शन हाउसेस में आ गई। सही। अनुषा बासी, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कहा किरण हमारे ड्रामास तो बड़े अच्छे होते हैं, उनकी स्टोरीज अच्छी होती हैं, बात यह है कि कोई वार्डरोब देने वाला नहीं होता। सही। बड़े से बड़ा डिजाइनर कहता है कि हम आपसे ब्राइडल चार्ज करेंगे 50,000 पर डे। जी, हाँ। कहेंगे यार हमें तो ये प्रोडक्शन हाउस है जो मासियों वाले कपड़े दे देता है। कहेंगे प्लीज यार तुम मुझे प्रोवाइड करो। और ये वो, मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने वहां से स्टार्ट किया अनुषी को देना। तो फिर उसके बाद सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने अप्रोच किया, क्योंकि कोई मतलब आप एक इतना हसीन ड्रामा बना रहे हो, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, घर आप लोग ने इतना अच्छा ले लिया, लड़की के कपड़े, ज्वेलरी, आप ये सारी चीजें नहीं देख रहे हो। सही। जबकि ये सारी चीजें काउंट कर रही हो। एग्जैक्टली। आपकी स्क्रीन में क्या आ रहा है? आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि वो एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जो 3 साल पहले किसी कोई लॉन थी जो लड़की को आपने पहना दी। एक प्रोडक्शन हाउस से मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर एक दफा मैं उनके वार्डरोब गई, मेरे ड्रेसेस, हाँ, बाद में पूछेगा। तो मैं वहां गई, मैंने कहा यार इनका वार्डरोब है कहाँ पर? हाँ। मेरे कुछ कपड़े मिसप्लेस हो गए थे। मैंने कहा मैं खुद जाके देखूंगी। फिर मुझे परमिशन मिल गई, तो उन्होंने जाने दिया। मैं वहां गई, इतना खराब उनका वार्डरोब था कि वहां पे ना कपड़े ऐसे, मैं कहूंगी 40 साल पुराने ना कपड़े, चुनरी के, गोटे के, अजीब गत्ते कपड़े, पूरा रूम भरा हुआ था। वहां पर होंगे तकरीबन 2000 या 3000 ड्रेसेस होंगे ही होंगे। अच्छा, सारे वैसे ही पुराने। एग्जैक्टली। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो मतलब इस मेरे आने से पहले आप लोग ये सारे कपड़े इनको पहनाते थे, और इतनी बदबू आ रही थी उनमें, इतने खराब। मैंने कहा मतलब सही कहा था अनुषा ने या जो दूसरी एक्ट्रेसेस थी, जी, हाँ। कि यार ये ड्रेसेस बहुत खराब देते हैं। खैर उसके बाद ऐसा करते थे, आपने पूछा नहीं वहाँ के लोगों से? आप सोचे ना, ये तो एक बजट उनको निकालना पड़ता है ना कपड़ों के लिए। अगर वो हमसे एक सीरीज, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे प्रोडक्शन हाउस से, 70 to 80 ड्रेसेस मेरे जाते हैं, जिसमें 50 कैजुअल्स होते हैं, 3 to 4 ब्राइडल्स होते हैं, सेमी फॉर्मल हो गए, पार्टी वेयर्स हो गए, 20 इस कैटेगरी में आते हैं। सही। तो वो 70 हो गए टोटल। और हमारा ये होता है कि आपके 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो या 4 मंथ्स का, डिपेंड्स के सोप है या फिर सीरियल है। जी जी। मोस्टली हमारे यहाँ सीरियल बनते हैं और सोप्स को मैं अवॉइड करती हूँ। नहीं, वो क्योंकि 2-2, 3-3 साल की क्वांटिटीज बन जाती है ना। सही। एक ड्रेस जा रहा है तो आप खरीद ले, बेहतर है रेंट करने की बजाय। रेंट करने की क्वांटिटीज इतनी आती हैं कि वो एक ही ड्रेस हमसे 10 बार मांगा जाता है।
तो और उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं होती हैं फिर। अच्छा जी, सही। कि 2-3 साल एक बड़ा अरसा होता है सही। तो 3 मंथ्स को कहीं और जाना है, जिस तरह आपने बताया था कि दुबई में भी आपका मेरा यूएसए में है और लंदन में अभी किया था, अभी वहाँ पे स्टॉप कर दिया। सही, ठीक है। तो वहाँ का काम भी खुद संभाला करती थी? हाँ, मेरा ये है कि मैं अपने कलेक्शंस भेज देती हूँ ना, तो मेरी मदर इन लॉ है जो यूएसए में करती हैं, वो मतलब आज से नहीं है, वो 25 से 30 साल से डिजाइनर है, 25 से 30 और वो करी यूएसए में रही हैं, तो माशाल्लाह तो बहुत सब कुछ सीखने का मौका मिलता होगा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेल्प करती हैं। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो उनकी वजह से बैठी हूँ, और कोई भी चीज करती हूँ तो मुझे लगता है खुश हो रही होंगी वो देख के। वो बहुत खुश होती हैं। कल भी शो देखा था, बहुत खुश हुई थी, तो बताती हैं क्या अच्छा लग रहा था, क्या लिप कलर यूज करो, कौन सी हील्स पहननी है, कौन सा ड्रेस पहनना है, हर चीज मुझे रात में कर रही है। बिल्कुल पहनना है। आज तक इतनी समझ नहीं है किरण आपको पहनना ये चाहिए? नहीं पहनना चाहिए, लेकिन होता है ना कि आप या तो अपनी मदर या किसी न किसी की बात आप सुनते हो, और अगर आप परफेक्ट हो भी तो कोई ना कोई कहता है कि यार इसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा था, और आप सोचें हम सुबह कितनी जल्दी जल्दी में तैयार हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं होता कि यार मेकअप पता नहीं लाइनर से लगा कि नहीं, कुछ नहीं पता, बस लगा लिया जल्दी जल्दी बस उठ के आ गए यार, बस जाना है, बहुत टाइम पे चले जाए। आज मैं इनफैक्ट लेट आई हूँ, तो ये होता है कि चीजें लेट आई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। जल्दी तैयार होने में लेट हो गई। हाँ। अच्छा, सुबह जल्दी जागती नहीं है? मतलब जल्दी मैं 8:30 उठती हूँ। 8:30 मतलब डेली की रूटीन में यहाँ आने की वजह से जल्दी उठ गई थी? नहीं, वैसे डेली की रूटीन में 10 बजे होता है मेरा, क्योंकि मेरी शॉप खुलती है 11 बजे। सही। हाँ, तो वो फिर मेरे ऊपर भी होता है, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं। सही। तो वो कभी मेरा मूड हो तो मैं चली जाती हूँ, नहीं हो तो फिर दोपहर में जाके विजिट कर लेती हूँ। देर से जाती है, बट जाती डेली है? हाँ, टेलर, क्योंकि समझाना पड़ता है काम, समझाना पड़ता है और देखना होता है। अगर आप कोई क्लाइंट्स के कपड़े किसी को शाम में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं या कोई आ रहे लेने, तो मुझे देखना है, ओके करना है कि यार सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट थी जो यूएसए चली गई हैं, उनका परसों मुझे कॉल आया है कि ये आपकी वर्कर ने मुझे 3 कुर्तियां दे दी हैं। अच्छा जी। उन्होंने ली थी, एक थी, लेकिन एक ही पैंट बनने को दी थी ऑर्डर पे। सही। वो दोबारा ड्रेस उस पैंट के साथ चला गया, और उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ में पहली दफा किसी ने ये काम किया है कि फोन करके खुद बताया है कि मेरे पास आ गए हैं, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 3500 थी। और वो कह रही थी मैं आपको यूएसए से वापस भेजूं। लोग पता है कि क्या करते हैं लोग बताएंगे नहीं। और अगर आप कहें ना कि यार वो हमारी जो है ड्रेस आपके पास आ गया है, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी, आपको गलतफहमी हुई है ना। बिल्कुल, लोग ये करते हैं, मतलब थोड़े से पैसों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अच्छा, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं। बिल्कुल, दुनिया चल रही है। इतनी अच्छी आंटी, उन्होंने मुझे अलग की कॉल, और यूएसए से कॉल कर मेरे हस्बैंड से अलग अपोलोजाइज किया, गलती हमारी, खुशी हुई होगी आपको। बिल्कुल, लेकिन गलती भी हमारी, मेरी वर्कर की, उन्होंने दिया, वो कहीं उठा के तो नहीं गई, लेकिन उनको बुरा लगा। कहेंगे नहीं, मैं आपको न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मैं वहां से भेज देती हूँ, मैं ये करती हूँ, आप कुछ भी कह दे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप अपने पास रखें, गलती हमारी है, मैं मानती हूँ, आप अपने पास रखें, जब होगा तो देखा जाएगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सही। बस फिर वो रिलैक्स हो गई। सही, मतलब उन्होंने बताना अपना फर्ज समझा ना। एग्जैक्टली, कि वो आपको बता तो दे, मैसेज दे दे कि भाई आपकी, वरना उनके दिल में, मैं भी ऐसी हूँ, अगर मुझे भी कुछ होता है कि किसी का कोई भी चीज इस तरह की ली हो, कभी कभी मैं ज्वेलरी सेट्स अपने हस्बैंड की शॉप से पहन लेती हूँ, जिस दिन रात में फंक्शन होता है पहनती हूँ, उसी वक्त लाती हूँ, उसमें पाउच में बंद करती हूँ, कहती हूँ प्लीज देख लो सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप पहन रहे हो, वो चीज मेरी नहीं, उलझन होती है। ओके यार कुछ खराब ना हो जाएगा, ये सुनने को ना मिले, अब गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी पहन रहे हो, या कुछ खो ना गया हो, किसी की कोई चीज ना निकल गई हो, तो ये हमारा होता है। अच्छा, होता यही है ना। साथ साथ किरण चाय भी चाय पीती है? चाय हाँ पीती हूँ। शौक से या बस पी लेती हूँ? मैं ज्यादातर शाम में पीती हूँ, सुबह में जूस पीती हूँ कोई। अच्छा जी। अभी पी के आई हूँ जूस। ये राज है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि भाई कलर जैसा भी हो, कम्प्लेक्शन फेयर हो, ब्रिटिश कलर हो, जैसा भी हो, बट वो स्किन अच्छी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अभी फरहान आज हमारे साथ मौजूद थी हर्बलिस्ट, बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं, और ये भी कहा है कि जैसे टोनर यूज कर रहे होते हैं ना हम, तो पता है किस तरह यूज करते हैं, चावल का पानी होता है ना, चावलों को जैसे हम वॉश करते हैं, उस पानी में सिरका ऐड कर लें, और उसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लें आप। ओह, सिरका फेस पे लगाना? हाँ, सिरका और चावलों का पानी। अच्छा, बस टोनर बन गया आपका। अच्छा, मुझे ना स्किन प्रॉब्लम हुई थी 3 इयर्स पहले। 3 भी नहीं, 4 हो गया आई गेस। तो मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि आप कोई टोटके यूज नहीं करेंगी। क्यों? उनका ये था कि क्योंकि टोटके जो होते हैं ना, हर स्किन के लिहाज से जरूरी नहीं है कि नॉर्मल पे हो या ड्राई। जैसे कल भी मैं बात कर रही थी कि आप दही है, कहते हैं कि ऑयली स्किन पे यूज किया ही ना जाए,
तो मेरी स्किन खराब होने का रीजन ये था, वरना मैं अपनी फैमिली में एक वाहिद थी शायद लड़की जिसकी स्किन बहुत खूबसूरत थी। अच्छा। तो वो मेरी ये टोटके ना वो कहीं से सुनने को मिलते, कहते अच्छा और स्किन ग्लो करेगी, चलो जी लगा लो। हाँ, तो वो चीज होती थी कि फिर मुझे डॉक्टर ने मना किया। तो दही लगाया करती थी पहले आप? पहले दही लगाने की वजह से तो मतलब स्किन खराब हुई है पहले से? क्योंकि मुझे तो यही वजह बताई उन्होंने कि आपकी इसलिए खराब हुई है, तो आप मत कोई भी टोटका मत यूज किया करें, या टोटका यूज करें तो पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डर्मा के पास जाएं, उनसे पूछें कि ये चीज मुझे सूट करेगी कि नहीं। क्योंकि पता है कुछ की जैसे मेरी स्किन है डबल टोन है, यहाँ से कहीं से ड्राई है कहीं से ऑयली है। T-zone एरिया जो है वो आपका वो होगा, ऑयली स्किन होगी। हाँ जी, तो वो कहती हैं कि आप अगर इतना ख्याल कर सकते हैं तो यहाँ पे आप ड्राई के लिए अलग यूज करें। अब इतना टाइम तो किसी के पास नहीं, और इतना नहीं कर सकता कोई भी, हार्डली 1 से 2 बार कर लिया, उसके बाद थक जाता है कि नहीं भाई यहाँ कुछ अच्छा पता है जहाँ लगाना हो ऑयली कुछ तो वहाँ ड्राई लगा देंगे, और ये कितना टाइम भी नहीं होता। स्किन का आपको ख्याल करना पड़ता है, स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, तो बहुत ख्याल करना चाहिए। तो आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे करती हैं? मतलब डिजाइनिंग का काम है, बुटीक जाना होता है, फिर शॉप, उसके बाद? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ख्याल नहीं कर पाती हूँ, अब खाने पीने पे ज्यादा करती हूँ क्योंकि काम बहुत हो जाता है, बाजारों में भी जाती हूँ, और खुद मेरी आदत है कि मैं किसी वर्कर को कहूंगी ना ये कपड़ा जाके लाओ या इसके साथ ये मैच करना है, तो मैं ना सेटिस्फाई कभी भी नहीं होती हूँ। मैं कहती हूँ जब तक मैं जाके खुद नहीं लूंगी और या कंट्रास्ट नहीं हो अच्छा, कोई भी कपड़ा हो नया आया हो तो वो चीज मैं खुद जाके लूंगी तो मुझे मजा आएगा काम में, क्योंकि मेरा काम है और यही मेरा जुनून था और यही मेरा शौक था। सही। तो जब भी सारी चीजें वैसी आज तक रह गई है ना? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अभी तक। तो कभी ऐसा हुआ है कि काम में थकान बहुत ज्यादा और फिर सोच रही हूँ कि क्यों मैंने ये शोबा, आपको पता है मैंने अभी तक अपनी शादी के बाद अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं की। माशाल्लाह। मैंने शादी के दिन भी बैठ के प्रोडक्शन हाउसेस के कपड़े उनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाए हैं, और मेरी शादी थी लिटरली मैं तैयार होके बैठी थी, मैं नीचे फौरन वर्कशॉप पे भागी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े। मेरी अम्मा कह रही है तुमने इतना भारी लहंगा पहना हुआ है, तुम्हें फिक्र ये है कि तुम्हारा ये प्रोडक्शन हाउस, और वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का। अच्छा। अब कॉन्ट्रैक्ट पे ये तो नहीं कहूंगी यार मेरी शादी उनको पता है, वो सब खुद भी इन्वाइटेड थे, लेकिन उनका तो सीन है सही, तो मैं कैसे नहीं दूंगी उनको। तो वो दिन भी मैंने काम किया। जबरदस्त, क्या बात है। क्या कहा लोगों ने? अप्रिशिएट किया होगा? अप्रिशिएट तो बहुत किया, लेकिन डांट बहुत पड़ी थी। डांट तो घर वालों से पड़ी होगी ना, अम्मा से खासकर। ऑब्वियसली वो कुछ थोड़ी कहेंगे, वो अप्रिशिएट भी क्यों करेंगे। लोग तो ये होते हैं कि काम निकलवाना जानते हैं, तो उनका काम निकलता था, मैं अपने ड्रेसेस जो है उनको बस पहुंचाने होते थे। आज भी मैं आई हूँ तो मुझे 11 बजे देने हैं, आज उनका 1 बजे खैर शूट है, तो उनकी ये होता है कि मुझे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीजें निकाल के। तो कितने डेज लग जाते हैं आपको इसमें? मतलब कितने डेज पहले वो बताते हैं कि भाई? मुझे 1 वीक पहले पता चल जाता है। पहले। और अगर कल ही के कल हो तो फिर? तो ये है कि हमारे पास ड्रेसेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो वो मैं उन्हें दिखाती हूँ कि ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको ओके कर दें। नहीं तो आपके जो भी आपका लड़की का कैरेक्टर दिखाया है या एलीट क्लास से या मिडिल क्लास से, मोस्टली हमारे यहाँ ड्रामाज बन रहे हैं आजकल मिडिल क्लास। ये तो कुछ आज प्रोडक्शन हाउसेस ने कुछ स्टार्ट किया है कि एलीट क्लास में आ गए। लेकिन एक ही मैं एक ड्रामा देख रही थी जियो पे, जो नया आ रहा है अदील सूरी का। अदील सूरी इज अ ग्रेट गाय, मतलब वो जो काम करते हैं उनकी प्रोडक्शन में ना मैं कहूंगी सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का ही है। अच्छा जी। वो निकल गए तो मैं कहूंगी A&B कुछ भी नहीं है। तो ये है कि वो जो कर रहे हैं एक ड्रामा, जिसमें अगर आपने भी ऐड देखा हो, बड़ी सिंगर हैं जो आई हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, मिशा शफी शायद नाम है। अच्छा, पता तो नहीं। उस पे खैर उन्होंने ये किया है कि मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि कपड़े अच्छे हैं, ज्वेलरी अच्छी है, सही, लेकिन वो दिखाया है रॉयल लुक, सुल्तान और बड़ा ही अच्छा। अब उस पे ना सोफे रखे हुए आज के जमाने के। ओहो। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं अगर डंडी मार देना कोई, तो आपका वो सेट तो क्या आपका पूरा ड्रामा जो है ना वहाँ यहाँ से यहाँ जाता है। सही, मतलब अगर वो पुराने जमाने की बात है तो पुराने वो ताज वाले जो एग्जैक्टली दीवान दिए जाते थे, तो बताया नहीं, कॉल नहीं की, मशवरा नहीं दिया। वो मेरे सामने आगे मैंने कहा यार ये तो सही नहीं हुआ, ये तो इतना अच्छा काम करते हैं। और आपने अगर वो ड्रामाज देखे हो, पियामन भाई, बशर मोमिन, ये सारे अदील सूरी की ही उसमें होते थे। और पियामन भाई मेरा प्रोजेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ये इसमें मैंने किया था सारा।
कैसा लगता है किरण काम करके उनके साथ, प्रोडक्शन वालों के साथ? अच्छा लगता है, मजा आता है। तंग तो हो जाते हैं क्योंकि आपको रात के 12 बजे भी कॉल आ जाती है सही कि ये लड़की को साइज में इश्यू हो गया। हाँ। क्योंकि इनके शूट तो रात सुबह के 4-5 बजे भी चलते हैं। सही सही। कभी 2-3 बजे ड्रेसेस हमारे पास वापस आ रहे होते हैं। तो मतलब अगर सो रही है तो जागना पड़ता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है। आप ये तो काम हमने किया और इतना बच बचा के, मेरे फादर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि रात के 10 बजे, क्योंकि 9 बजे मेरे कारीगर चले जाते थे, 10 बजे तक मैंने एक टाइम रखा हुआ था कि प्रोडक्शन हाउसेस के जो काम होते हैं, अगर वो 10 से क्रॉस हो गया तो मेरी तरफ से नो माफी। स्ट्रेट अवे मेरे फादर ने मुझे सख्ती से मना किया था। एक दफा रात के 3 बजे ANB की तरफ से वो उनका राइडर आ रहा है कि कपड़े देने ना, क्योंकि 3 डेज स्ट्राइक थी या कुछ था, और अगर वो एक दिन ऊपर कर लेते तो मैं इनको डबल चार्ज करती, क्योंकि गलती उनकी है, वो लेट है। जी जी। अब 3 बजे वो खड़े हुए थे नीचे, अब मैं और मेरा भाई परेशान कि कहीं से अब्बा वो कुछ कैमरा में ना देख ले और लग जाएगी क्लास। सही। तो ये चीजें हमारे साथ बस बहुत ज्यादा होती हैं। सही, ठीक है जी। अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है हमें, तो भाई हमारा ये सेगमेंट जो है वो आपसे इजाजत चाहने का टाइम हो चुका है। ओके जी। हाँ। क्यों? अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी। नहीं इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें होंगी हमारी, और मैं कल इंशाल्लाह अपना नया कलेक्शन लाऊंगी। यार एक्चुअली मैंने ट्रेंड्स के बारे में इसलिए नहीं पूछा, कल आपने मुझे सब कुछ बताया था। आज मैंने सोचा मेरे जो व्यूवर्स हैं, एक टेक्स्ट आया था फीडबैक, तो डेली की डेली मतलब अपडेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये प्रोडक्शन में होती है, तो इनके बारे में कुछ हमें भी बताएं आप। तो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण हमजा आपका। जी नाज़रीन, इसके साथ ही साथ हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक बहुत ही छोटा सा होगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे भाई हमारे साथ जो समरीन होंगी, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, वो आपको बहुत ही अच्छा सा मेकअप करके दिखाने वाली है कि जो गोरी रंगत की लड़कियां होती हैं उनको कैसा मेकअप करना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा भूत फेसेस वाली ना लगे। मैं बहुत स्लो कह रही हूँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि बहुत ही ज्यादा कलर फेयर होता है यार, और बहुत ही डार्क लिपस्टिक होती है, आई शेडो, आईज बहुत ज्यादा डार्क है, लिपस्टिक भी बहुत ज्यादा डार्क है, तो इंसान कैसा लगेगा जी। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मेकअप दिखाया जाएगा। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें, एंजॉय करते रहें इंडस विजन। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको एक बात पहले बता मैं कि हमें ज्वाइन कर लिए ब्यूटी एक्सपर्ट ने। मैंने आपको बताया था कि वो हमें बहुत ही अच्छा सा मेकअप करके दिखाने वाली हैं। तो आपने करना क्या है, 0213589027 पे कॉल करनी है, हमसे बातें करनी है, हमारे गेस्ट से बातें करनी है, और पूछना है कि यार आज टॉपिक तो हमारा है गोरी रंगत, तो गोरी रंगत की जितनी भी लड़कियां उनका तो मेकअप होना ही होना है, बट इसके साथ साथ जितनी भी लड़कियां अगर दुल्हन की बहनें हैं या भाभियां हैं, मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं, मामी है, खाला, चाची, इनका मेकअप भी कैसा होना चाहिए, उस पर भी हम बातें करते रहेंगे। अभी जी पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, समरीन काज़मी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। समरीन, कौन सा मेकअप करके दिखाने वाली आज आप हमें? आज हम प्रिंसेस पार्टी मेकअप कर रहे हैं, जो दुल्हन की बहनें या दुल्हा की बहनें करती हैं वो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वैसा लोग चल रहा है अमेरिकन स्टाइल का, तो मैक्सी वगैरह इन है, तो हम इसको पर्शियन मैक्सी पहनाई हुई है हमने, और इसका हेयर स्टाइल वगैरह कर दिया है, और उसी के लिहाज से हम इसका मेकअप कर रहे हैं। क्या हेयर स्टाइल, क्या है भाई, क्या बात है। ठीक है समरीन, और इस मेकअप में वैसे कितना टाइम लग जाता है? वैसे तो इसमें तकरीबन हाफ एन आवर लगता है। हाफ एन आवर लगता है, बट आप जल्दी करती हैं। ये बड़ी बात है भाई, क्यों करती हैं जल्दी? असल में मेरे पास काफी सारे मेकअप एक साथ होते हैं, और तकरीबन तमाम जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी ये होती है कि समरीन मेकअप करेगी। हाँ जी। तो बस अब मुझे आदत हो गई है। बैक टू बैक, एग्जैक्टली, योर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, जबरदस्त। ठीक है जी, तो कौन कौन कर सकती हैं ये प्रिंसेस पार्टी मेकअप? ये बेसिकली दुल्हन की बहनें या फर्स्ट कजन्स जो होती हैं वो कर सकती हैं, और दूल्हे की बहनें कर सकती हैं, भाभियां कर सकती हैं, या दुल्हन की जो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, जो क्लोज होते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि मतलब अगर आप नॉर्मली आप किसी गेस्ट हाउस में जाना, नहीं कर सकती कि हमारी गली में किसी की शादी हो रही है और हमने ये वाली मैक्सी पहन ली और सब कुछ तैयार होकर चले गए, कैसे लगेंगे? बिल्कुल सबसे अलग नजर आएंगे, लोग सिर्फ आपको देखेंगे, और इनफैक्टली लोग आपसे पूछेंगे कि आप दुल्हन की बहन है, डायरेक्टली लोग आपके पास आएंगे। इनफैक्ट होता भी
कुछ यूं ही है कि आप कहीं पर भी जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सजी हुई होती है वो दूर से पता है यार ये दुल्हन की बहन होगी, ये दूल्हे की बहन होगी। लोग बारात आती है तब भी ये सोचते हैं कि यार वो है दुल्हन की बहन, इस तरह से होता है। सही, ठीक है जी। तो क्यों ना हम मेकअप स्टार्ट करें। मेकअप स्टार्ट करने के साथ साथ मुझे एक बात बता दीजिए, हमारा टॉपिक है गोरी रंगत, तो क्या गोरी रंगत वाले ही ये मेकअप कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है? सभी कर सकते हैं, लाजमी सी बात है। इनफैक्ट मैं समझती हूँ उनकी कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, उनकी गोरी रंगत होता है जो आपने कहा, तो उनको तो बेसिकली मेकअप करने की इतनी नीड नहीं होती है, तो लाइट सा फेस पाउडर या कोई क्रीम भी अप्लाई करते हैं तो वो सेट रहता है। पर जो बेसिकली जिनकी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनका सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो ये होता है उनकी स्किन पर सन स्पॉट होते हैं, ठीक है, और उनको बेसिकली अपने स्किन को क्लियर करना। मैं समझती हूँ कि गोरी या काली रंगत को इतना इशू नहीं करती, जो सबसे ज्यादा इशू करती है वो चीज ये इशू करती है कि आपके स्किन बिल्कुल क्लियर हो। तो हम उसी के लिहाज से कर रहे हैं। इसकी बेस सेटिंग हम कर चुके हैं, कॉज टाइम हमारे पास यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट होता है, तो उसके लिहाज से बेस सेटिंग हम कर चुके हैं और जस्ट अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। बेस किस तरह से लगाया समरीन? वैसे ही जैसे कल हमने लगाया था? हमने थोड़ा सा चेंज करके लगाया। देखिए स्किन अलग अलग होती है, कल जो हमने मॉडल को तैयार किया था उसकी स्किन थोड़ी सी ऑयली थी। ऑयली स्किन में हमेशा हम ब्रश से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी स्किन थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही थी, तो मैंने इस पे सबसे पहले प्राइमर ऐड किया है। प्राइमर के बाद मैंने इस पे बेस लगाया है जो केक बेस होता है, उसको पफ से लगाया है। उसके अलावा जो हमने कल पाउडर बेस बनाया था मैंने वो भी इस पे एप्लीकेशन की है, लेकिन मैंने वो पफ से की है ताकि उसको हम टैपिंग कर सकें, क्योंकि ड्राई स्किन में हमें थोड़े से ये इश्यूज आते हैं। तो इसको लेते हुए हम इस मेकअप को स्टार्ट करेंगे। सही, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके डियर। अगर साथ साथ यार पसीने आ जाए, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है, गर्मी आ चुकी है ऑलमोस्ट, पसीने आते रहे तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्राइमर या फिक्सर यूज करते हैं तो मैं सबको बता दूं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको कोई पसीना नहीं आता, ठीक है, फिक्सर और प्राइमर के बाद। उसके अलावा आप स्किन को अपनी टोनिंग वगैरह कर लें, स्प्रे यूज करें, वाटर स्प्रे जो होते हैं, और ये सब कुछ करेंगे तो आपको ये जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है, पसीना आना, ये सब कुछ, ये कोई इस टाइप का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। गर्मी क्यों ना हो, बिल्कुल। अच्छा। प्राइमर बेसिकली चीज ही एक फिक्सर जो होता है वो इसीलिए होता है कि जो मतलब हम इतना महंगा मेकअप करवा रहे होते हैं सैलून जाकर, और जो बेसिकली बात ये होती है वो ये होती है कि हमारा मेकअप खराब ना हो जाए, हम इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव करवाते हैं ताकि हमारा मेकअप खराब ना हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप अच्छा फिक्सर यूज करते हैं, प्राइमर यूज करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका मेकअप कभी खराब होगा या आपको कोई पसीना आएगा या कोई भी इस तरह का इश्यू होगा। अगर फिर भी अगर ऐसा इश्यू कोई होता है तो फिर आपके स्किन में कोई इश्यू है, जो फिर आप किसी स्किन एक्सपर्ट से जो है वो कंसल्ट करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जी जी, मतलब डर्माटोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ताकि ये प्रॉब्लम ना है। एग्जैक्टली, ठीक है। सही, बेस तो लगा दिया है हमने। जी बिल्कुल, बेस लगा हुआ है। करेंगे सबसे पहले जस्ट हम आई शेड से अप्लाई करेंगे, आई शेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई मेकअप स्टार्ट। ठीक है, आई से स्टार्ट करेंगे। तो आई पे सबसे पहले आई शेडो क्यों अप्लाई करते हैं, हम लाइनर क्यों नहीं लगाते हैं? ये सवाल कल भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल भी था। देखिए सबसे पहले देखो कोई भी चीज हम कर रहे होते हैं ना, हमने कोई पेंटिंग भी अगर हम बना रहे हैं तो उस पेंटिंग में भी ये होता है कि हम आउटलाइन जो होती है वो पहले देते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट पेंटिंग करने के बाद हम उसको पूरी मतलब एक आउटलाइन अगेन करते हैं उसके ऊपर, ताकि वो थोड़ी सी इनहेंस हो और हमें सामने से नजर आए कि हमने किया क्या है। बेसिकली पूरे मेकअप में लाइनर जो है वो सबसे मस्ट है, अगर हम बिल्कुल काउंट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइनर यूज नहीं करते हैं, आई शेड हमने लगाया, अगर लाइनर हम पहले लगाएंगे और आई शेड हम बाद में लगाएंगे तो उससे ये होगा कि लाइनर लगा हुआ उसके ऊपर आई शेड, हमारा मेकअप जो होगा ना बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि हमने एप्लीकेशन की क्या है। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग अच्छी हुई है। नहीं हमें लाइनर का भी नहीं पता चल रहा। लाइनर जो बेसिकली लाइनर से ही खूबसूरती आती है मेकअप की। अगर एक फोटोग्राफर पिक्चर भी ले रहा है या कोई मूवी बना रहा है या दूर में बैठा हुआ कोई भी गेस्ट आपकी शादी में दूर बैठा हुआ है, तो उसको भी आपके लाइनर की फिनिशिंग से पता चलेगा कि आपका मेकअप कैसा हुआ है। अगर आपने डायरेक्टली ऊपर शेड्स लगे हुए काफी सारे तो मुझे नहीं लगता कि वो दूर से पता चलेगा कि मेकअप अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लाइनर की जो फिनिशिंग है वो सबसे अच्छी होना चाहिए। अगर आपके बिलफर्स्ट कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब इनका जो है वो शेड्स वो सही यूज नहीं कर सकते, जिनको आई मेकअप अच्छा नहीं आता, अगर वो लाइनर अच्छा लगा लें तो मैं समझती हूँ कि आपका मेकअप अच्छा नजर आ रहा होता है जो आपके गेस्ट होते हैं उनको। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने इसकी बेस सेटिंग कर दी थी, अब इसको हम फेस पाउडर अप्लाई कर रहे हैं ताकि स्किन थोड़ी सी वो हो जाए, देन उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फेस पाउडर बिल्कुल लास्ट में करते हैं ताकि वो थोड़ी सी रिटचिंग हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
कैसा लगता है समरीन मेकअप करके दूसरों को सजाकर? अच्छा लगता है, खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब लोग खुश होते हैं और तारीफ करते हैं आकर के, यार आपने वो दिन बहुत अच्छा मेकअप किया था, मुझे सीरियसली इसने तारीफ करी, मेरी फुप्पो ये कहेंगी, सीरियसली बहुत अंदर से खुशी फील होती है। हाँ। यार अच्छा वर्क है आपका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर कैसे कमेंट्स मिलते हैं? अच्छे ही मिलते हैं मुझे तो, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई आकर पिटाई करके गया हो सलमान में कि यार नहीं समरीन तुमने ना मेरे आईब्रोज बहुत खराब कर दी यार, मेरे इतने अच्छे से थे, तुमने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया इसको। नहीं देखो, पता है क्या, देखो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हाँ, सबसे बड़ी बात मतलब ये कहूंगी, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से, मैं सबसे वो खुश हो ही नहीं पाते, मतलब हम कितना भी सेटिस्फाई करना चाहें उनको, हाँ। लेकिन सीरियसली वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो उनको बस कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है। वो वही कल वाली बात हमारी, हाँ। कि वो दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को कॉपी नहीं करोगे, आप अपनी ब्यूटी देखोगे तो आप सबसे अच्छा नजर आओगे। और अगर आपको अपने अंदर ही बहुत खराबी नजर आ रही है तो फिर कोई भी एक्सपर्ट हो, भले वो कितना भी एक्सपर्ट हो, कुछ नहीं कर सकता। बंदा बड़ा ही नाशुक्र है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ कुछ भी कर दो बट इसे किसी का मेकअप ही नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ। और बस कुछ लोगों में होती है इस तरह की खसलत कि वो कितना भी हम चाहें उनको अच्छे से अच्छा करना, बट उनको वो वाला चाहिए होता है। नहीं, आपने जो मेरी नन का किया था ना, उसका बहुत ज्यादा अच्छा था, मेरा आपने अच्छा नहीं किया, मतलब जैसे ऐसा फील होता है जैसे उनसे हमारी कोई दुश्मनी है पर्सनली, या फिर नन से ब्राइब्स लिया वो। बिल्कुल बिल्कुल सही, मजा आता है खैर ऐसे लोगों के साथ भी काम करके। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस गेट करता है ना इंसान, तजर्बा होता है लाइफ का कि यार इस बार ऐसा हुआ, उस बार वैसा हुआ। और जब दोबारा से वैसी खवातीन आती है तो आप क्या कहती हैं, यार जान बच जाए बस इनसे मेरी। मतलब मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा स्टाफ मुझे ये बात कहता है, मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वही कहती हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी कहें वो कैसा भी क्लाइंट हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको डील कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आपका नेचर काउंट करता है। हाँ जी, माशाल्लाह। तो जिस तरह का आपका नेचर होता है तो मैं समझती हूँ क्या वो कैसा भी क्लाइंट हो, मैं अपनी तरफ से पूरी एंड टाइम तक कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं उसको सेटिस्फाई करके भेजूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो सभी होता है ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, बेस लगा लिया, देन आईब्रो को हम बस थोड़ा सा इस पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्यों करते हैं ये समझिए? ताकि आईब्रो थोड़ी सी डार्क नजर आए। पहले के मेकअप में कुछ इस तरह का होता था कि हम लोग जो वो मेकअप एप्लीकेशन करते लेकिन आईब्रोज को हम टच ही नहीं करते थे। हाँ। जितने भी हम पुराने मेकअप देखते हैं, लेकिन आईब्रोज जब तक आपकी वो कहते हैं ना कि एक फ्रेम है, ठीक है, आगे एक तस्वीर है, हमने तस्वीर को जस्ट ऐसे ही उठा के अपने दीवार पर लगा दिया है तो वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। अगर हम उसको बहुत अच्छे से फ्रेम में करके, मार्केट से हम अच्छा फ्रेम लाते हैं, उसमें वो पिक्चर हम लगा के उसको एक पोर्ट्रेट बनाकर हम लगाते हैं, तो तो मैं ये समझती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी जितनी भी स्टूडेंट्स को क्लास देती हूँ तो आईब्रोज की मैं बहुत वो करती हूँ कि आईब्रो बहुत परफेक्ट बनाया जाए, क्योंकि पूरी पर्सनालिटी का जो लुक नजर आता है वो आईब्रो से आता है। अगर आईब्रोज आपकी अच्छी नहीं बनी हुई है या किसी भी अपने ब्यूटिशियन ने आपकी आईब्रो खराब कर दी है तो पूरा फेस का जो लुक होता है वो खराब हो जाता है। तो बहुत काउंट करती हैं आईब्रोज आपकी, तो मैं समझती हूँ आईब्रोज को सबसे ज्यादा नजर आना चाहिए। जी ठीक है जी, बेस भी कंप्लीट हो चुका है और आईब्रोज भी इनहांस करने के लिए करते कि थोड़ा सा या पफिंग वगैरह करते हुए एग्जैक्टली व्हाइट या ग्रे टाइप ना हो जाए ना, तो उसकी वजह से। ठीक है, इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप आज कुछ डिफरेंट होगा कल से? जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात जो हमने कल मॉडल का किया था उसकी आईज थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से इसकी आईज थोड़ी सी छोटी हैं। अब मैं इसको इसीलिए आज लेकर आई हूँ कि इसकी आईज पर ना देखें, अगर इसको हम कॉर्नर कर्व्स देते हैं जो हमने कल दिए थे तो वो इस पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा, भले वो मैं कितने भी अच्छे तरीके से दे दूं बट इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पे जो जस्ट ये इसका जो आई बॉल है, आई बॉल पे इसका जो वो होगा, आई मेकअप होगा, जस्ट आई बॉल तक रहेगा, वो ही इस पे सूट करेगा, क्योंकि हर पर्सन की हर फेस का मेकअप जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आउटर कर देंगे, आउटर साइड पे इसका कर देंगे, थोड़ी सी ब्लेंडिंग या शेडिंग हम इसको बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये बहुत खराब लुक लगेगा। जो इतना इसका ड्रेस इसका इतना अच्छा है, सब चीजें वो खराब हो जाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि हमें जो वो
हर फेस को देखकर मेकअप करना चाहिए। तो डिफरेंट फेसेस पे मैं इसीलिए मेकअप कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि बेसिकली हमें कौन सा मेकअप, किस फेस का मेकअप किस तरह से करना है। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो मतलब कॉर्नर कट्स, लोग समझते हैं कि वो ब्लैक कॉर्नर जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट मेकअप होता है। बट मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जिस तरह का परवरदिगार आलम ने आपका फेस बनाया है, आप उसको उस तरह से लेके चलें, क्योंकि परवरदिगार बहुत ज्यादा बेटर जानता है। तो जिस तरह की सूट करने वाली जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इसका फेस है माशाल्लाह से, शी इज वेरी प्रिटी, और इसकी जस्ट आई बॉल पे हम शेड लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा आउटर कर दूंगी तो यही बहुत बड़ी बड़ी उम्र की है, बहुत अलग सी फील होने लगेगी। तो इसीलिए हम इसके जस्ट आई बॉल पे वर्क करेंगे, बहुत लाइट सा प्रिंसेस टाइप का इसको लुक देंगे। ठीक है जी समीन, मेकअप भी करते चलते हैं साथ साथ, ऐसा ना हो कि टाइम हमारा पूरा हो जाए और बस हमारी डिस्कशन ही ना खत्म हो। फिर कहते हैं ना कि दो खातून जहाँ मिल जाएं, उफ वहां तो कोई काम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ बातें ही होंगी। तो अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में ये आ रही थी कि आपने जैसे बताया कि आईज अगर छोटी हो तो हम ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं इसे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा लुक देगा। देखिए आप बेसिकली तो करते हैं ना कि भाई ब्यूटी एक्सपर्ट की थोड़ी सी आईज उनकी बड़ी लगने लग जाए, किसी की बहुत बड़ी है तो वो थोड़ी सी छोटी लगे ताकि एग्जैक्टली वो बेसिकली हमारी लाइनर पे बात आ जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मेकअप किया है उसकी आईज छोटी है और उसकी आईज बड़ी लगे, तो हम सबसे पहले करेंगे आई शेड, तो हम उतना ही लगाएंगे जो हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन उसकी आईब्रोज को हम जो ब्लेंडिंग लेंगे ना वो थोड़ी सी इस तरह से देंगे कि आईब्रोज जो है उसकी और आईज जो है वो थोड़ी सी बड़ी लगने लगे, उसको शेप में जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और उसका लाइनर हम थोड़ा सा इस तरह से कवर करेंगे। और मैं भी दिखाऊंगी कि आप किस तरह से एक छोटी आईज को जो है वो बड़ा सा खूबसूरत सा बना सकते हैं। जरूर, और इंशाल्लाह। ठीक है जी। वैसे तो मॉडल का जो ड्रेस है और हेयर स्टाइल वो तो टू मच वाला। अच्छा पता है, जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी ना, जिनके घरों में भी शादियां होंगी या फिर किसी भाई या बहन किसी की भी शादी होगी, तो वो ये चाह रही होंगी यार देखो ऐसी मैक्सी मुझे ही पहननी है। और अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पर कहती चलूं ना पहने वो नहीं, मैं बताती हूँ। ये मैक्सी जो है ये बेसिकली हमारा एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप की एक मेंबर ने जो ये मैक्सी डिजाइन करी है। हम लोग ड्रेस भी डिजाइन करते हैं और हमारी समझे पूरी एक इवेंट एजेंसी है जिसमें हमारे पास तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब हैं। ये ड्रेस डालना है, हमारे जो डिजाइनर है ना उन्होंने ये डिजाइन करी है, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा ही बहुत सारी। ठीक है समीन, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे, कोई ड्रेस परचेज करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? हमारी फेसबुक पर एक वेबसाइट है, उसके पेज के जरिए आप हमें जो ना ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारा पेज है, और फिर हम हर शादियों को भी बहुत अच्छी तरह से जो है ना एक खूबसूरत बना देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फेसबुक पे किस नाम से हैं, और साथ साथ काम भी करते रहें, ताकि यार बातें तो मुंह से करनी होती है ना, तो काम कर सकती हैं अपने हाथों से। सही, ठीक है जी। फेसबुक पर मैं सैम सैलून समरीन काजमी के नाम से, हम सैम सैलून के नाम से सर्च करेंगे तो आपको इजीली मेरा पेज मिल जाएगा। ठीक है जी, हाइलाइटर लगा लिया। अब ये हाइलाइटर इसलिए लगाया कि भाई आईब्रोज और वो सारी चीजें अलग से इनहांस हो। एग्जैक्टली ये इनकी डायरेक्ट हमने आई शेडो अप्लाई कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं करना होता है। अच्छा, इसका पता है आप थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है जी, सही है। वाओ, अच्छा ये जब देखो ना तो दिल जाता फटाफट लगा लो। कुछ इस तरह का ही मेकअप है समीन आपका भी है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये किसी पार्टी के अलावा भी हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, आप थोड़ा सा टच दे सकती हैं लाइट सा, जरूरी नहीं कि कंप्लीट आप वैसे ही करें। सही, हाँ ठीक है जी। और जिस कलर की भी मैक्सी हो या उसका शर्ट हो तो वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू है, फिरोजी है, आई बॉल पे। बिल्कुल, समटाइम कुछ इस तरह के कलर्स होते हैं जो आप पे सूट नहीं करते। बातें तो मुझसे करनी होती है ना, फिर रुकना है। सही, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि ये इसके बाहर ना आए, लाइन के बाहर, ठीक है। और कॉर्नर नहीं बनाना इससे? नो। ठीक है। और अगर कॉर्नर चाहती हैं, बहुत सारी जो कुछ लड़कियां ऐसी आती कि कॉर्नर भी चाहिए भाई इसमें, तो आप उन पे डिपेंड कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसमें नहीं सूट करेगा। ठीक है, जो मेरी अपनी एक राय है। हाँ जी, और कहते हैं ना कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय से चलना चाहिए, फिर आप ज्यादा अच्छे लगते हो। एग्जैक्टली।
समरीन, वैसे आप कम बोलती हैं या ज्यादा बोलती हैं? मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं खामोश नहीं रह सकती, तो सच बात है। वो बातें कर करके भी आदत हो जाती है ना सैलून में, इतनी लड़कियों को, खवातीन को डील एक साथ डील करना पड़ता है सबको। हाँ, तो बहुत आदत हो जाती है। हाँ सही। और जितनी खवातीन आती हैं वो क्या कहती हैं, ज्यादा समरीन से मेकअप करवाना है या आपकी जो और एक्सपर्ट्स होती हैं वहाँ उनसे भी करवा लेती हैं? मेकअप तकरीबन मेरे सैलून में सब मुझसे ही करवाते हैं। और दूसरे लोग कैसे सीखेंगे, काम किस तरह से आएगा? नहीं, ये जो पार्टी मेकअप वगैरह होता है ना, जस्ट जो पार्टी मेकअप होता है जी, वो हो जाता है। नहीं बस यूं रखें, ठीक है। पार्टी मेकअप के लिए हो जाता है, बट ब्राइडल और बॉडी मेकअप वो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनफैक्ट कितना भी अच्छा कोई कर ले, लेकिन लोग करवाते ऑनर से ही हैं। हाँ जी, होता यही है। अच्छा, हम खुद भी कहीं जाएंगे ना तो ये इंसानी फितरत है। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली आप पूछते हैं कि ऑनर कौन है। हाँ जी। यार मैंने ये सुना है कि जो फिंगर से ब्लेंडिंग अच्छी होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है समरीन? करती हैं आप भी? जी जी बिल्कुल करती हूँ। देखिए, हम जो ब्रश अप्लाई करते हैं ना, सम टाइम कुछ जगह ऐसी होती है जो हमें बहुत लाइट अप्लाई करना होता है, तो फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग भी हो जाती है, बहुत अच्छा जो है वो हो जाता है मेकअप। जी जी बिल्कुल सही, ठीक है। कितना जबरदस्त सा लुक आ गया है। ठीक है, अब इस क्या है? ओपन, ऐसा पिन करो। ये क्यों लगाते हैं? देखिए, ये जो होता है बेसिकली एक अच्छा आप चाह रहे हैं ना, अगर बारबी टाइप का लुक देना चाह रहे हैं मेकअप में, तो आप हमेशा अपने मेकअप में इस तरह का आप लगा लें कोई शेड, तो बहुत अच्छा आपके मेकअप में पीच टाइप का। ठीक है। और पर्पल नहीं लगा सकते? पर्पल तो बिल्कुल भी, इनफैक्ट मैं अपने उसमें पर्पल तो मैं यूज ही नहीं करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मतलब लगता है कि पर्पल आप शेड यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा ना डार्क फेस हो जाता है, और बहुत, अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर भी होता है तो वो भी बहुत डार्क लगने लगता है। अच्छा, पर्पल शेड से मतलब वैसे नहीं पसंद है। और वैसे क्या कलर ज्यादा पसंद है, कौन सा? मतलब पिंक, पीच, ब्लू, ऑरेंज? मुझे जस्ट लाइक दिस, ये वाला कलर जो होता है हमारा बड़ी ग्रीन टाइप का होता है। अच्छा, लाइट ग्रीन जो शेड होता है, फ्रोजी टाइप का। हाँ। ब्लू में जो आते हैं शेड्स, और उसके अलावा पिंक, मुझे इनमें मेकअप करने में बहुत पसंद है। जी, मतलब लाइट शेड्स। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ड्रेसेस में भी वैसी पसंद करती, प्रेफर करती हैं खुद के लिए? या बिल्कुल, या ज्यादातर ब्लैक। ओहो, ज्यादातर ब्लैक। या पता है, हमारे पास एक वो आए थे नेम थेरेपिस्ट और लियाकत जोगी साहब, वो भी ये बताते हैं लड़कियों को ब्लैक कलर बहुत ही कम यूज करना चाहिए। अच्छा? हाँ जी। वजह ये कि जब उनके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर शादीशुदा वो हो तो उनके रिलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। अच्छा जी, तो क्या ख्याल है, चेंज करना है ब्लैक को? अच्छा, इसके साथ पता है कि ब्लैक को चेंज करना होता है और ज्यादातर यूज करना होता है लड़कियों को, जो जितनी भी खवातीन है उनको ऑरेंज एंड रेड। बिल्कुल सही। रेड ऑरेंज का इस्तेमाल अगर वो ज्यादा रखेंगी ना तो उनकी जिंदगी बासानी और बड़ी अच्छी गुजरेगी। ठीक है जी, ऑलमोस्ट तैयार है तकरीबन। बस सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक है या लिप ग्लॉस है इसमें? लिप ग्लॉस है इसमें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं। लाइनर लगाना है। ओके, लाइनर वही लास्ट में लगाया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये मार्कर लाइनर जो है ना, ये इसने जिंदगी आसान कर दी है आम लड़कियों की भी, क्योंकि यार आम मतलब जो एक एक्सपर्ट है ना उसकी एक अलग बात होती है, बट जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उनको कहाँ यूज करना आता है। सही। सीखने के लिए जो लड़कियां आती हैं आपके पास, क्या प्रेफर करती हैं उनको आप? मैं तो मार्कर लाइनर कहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लाइनर्स ऐसे होते हैं, मैं समझती हूँ हर चीज आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए अगर आप अच्छी ब्यूटिशियन हो तो। बट जो बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस है, मतलब उनके लिए तो मैं यही कहती हूँ उनका, तो फिर तो उनको तो मैं मार्कर लाइनर ही मार्कर लाइनर, ऐसा ना कि वो बनाना कुछ चाहे और बन जाए कुछ और। सही, बहुत ही हसीन सा लाइनर लगा है भाई, बहुत खूबसूरत। वाकई अब तो दिल चाह रहा है कि किसी की शादी में जाना ही चाहिए हमें। क्यों समरीन? अच्छा, शादी वगैरह में जाने का शौक है या सिर्फ सजने का भी शौक है या सिर्फ सजाने का शौक है लड़कियों को? मैं तो शायद सबको मुझसे शिकायत ये रहती है कि मैं लोगों की शादियां अटेंड नहीं कर पाती। अच्छा। मेरे जितने खानदान के लोग हैं सबको यही होता है। हाँ। क्योंकि मैं अपने मतलब लाइक जो मेरी रूटीन है, हाँ, मेरे सैलून का जो वर्क है, हाँ। उस वजह से मैं नहीं जा पाती कहीं पर भी, क्योंकि टाइम इस तरह से हो जाता है, जो शादियों के सीजन होते हैं उसमें खानदान की भी शादियां होती हैं, तो सबसे एंड में पहुंच रही होती हूँ मैं।
ये बहुत इस तरह का अच्छा, सब तैयार होने भी तो आपके पास आते होंगे ना? हाँ, इस तरह से होता तो सबको फिर उसमें हिम्मत नहीं होती मेरी नहीं रह जाती। सही कि मैं फिर कोई शादी अटेंड भी कर सकूं। सही, तो फिर सबसे पहले खुद तैयार हो जाए करे ना। बहुत मुश्किल होता है। सही, फिर सबको तैयार करने में होता है ना कि माइंड डाइवर्ट रहता है, फिर थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि दिल नहीं चाहता, हिम्मत नहीं होती। सही सही। अच्छा, गोरी रंगत की जितनी भी लड़कियां होती हैं भाई, वो ऑरेंज लिपस्टिक लगा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ पैनकेक लगाने के बाद? जी जी, बिल्कुल लगा सकती हैं। नॉर्मली मतलब विदाउट एनी मेकअप? हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकती हैं। ठीक है, सही, मैश मैश, जबरदस्त। ठीक है जी, मॉडल तैयार है हमारी जी। जस्ट ओके, आप खड़ी हो जाएं जी। आपकी बहन की शादी, भाई की शादी, किसकी शादी, जल्दी बताएं। 1 सेकंड। ब्लश ऑन रह गया था। ठीक है, जबरदस्त, ब्लश ऑन लग गया। इससे ऐसा लग रहा है कि वाकई वो होता है ना कि स्किन चीक्स जो है वो ब्लश करें। ठीक है जी, आ जाएं आप भी। मॉडल जो है हमारी, और समरीन आप भी आ जाएं प्लीज। अब हम दिखाएंगे अपनी मॉडल का ड्रेस के साथ साथ मेकअप विद हेयर स्टाइल। वो देखें आप, और कहते हैं ना कि देखकर दूसरों को भी अच्छा देखकर यार खुशी कितनी मिल रही होती है कि कोई इतना सजा हुआ है, इतना अच्छा ड्रेसअप हुआ हुआ है। तो ठीक है जी नाज़रीन, देख सकते हैं आप। कौन सा कैमरा है भाई? ठीक है, यहाँ जाए आप। सही, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल हमारी तैयार है। ये मेकअप कौन सा समरीन? प्रिंसेस पार्टी मॉडल मेकअप। ये बिल्कुल प्रिंसेस लग भी रही है, बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल हमारे साथ मौजूद है। और आपने ज्वाइन करना है, अभी समरीन हमारे साथ मौजूद होंगी, रहेंगी जी होल मंथ। तो आपने ये काम करना है कि कॉल करनी है 0213589027 पे। इनका पेज भी मौजूद है, आप उस पर भी अप्लाई कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे बहुत सारी चीजों के बारे में। इसके साथ ही साथ हो चुका है जी वाइंड अप का टाइम। कल भी हमारी हर्बलिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, फैशन डिजाइनर और योगी वजह साहब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं आपको। तो कल का शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आज के शो के हवाले से फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाजत दें, मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।